तो फिर उसका भी हम ध्यान रखेंगे कि हाँ जी, ठीक है जी। हाँ, कि 10,000 8 से 10,000 जनसंख्या में केवल आपका ई क्लिनिक हो जियो का, ये हम इसको हम जी इंश्योर करेंगे कि ये हो जी सच। जी। हाँ जी जी। आप भी कुशवाहा जी सहयोग करते रहिए थोड़ा सा, अगर चलता रहे थोड़ा सा, मरीजों का अच्छा से दिखाते रहें, कुछ 4-5 की अगर हम पहुंचे जी प्रतिदिन जी रेट पर, तो हमारा ही जी। मनोबल थोड़ा बढ़ेगा। इसे जब हम इतनी जब कंपनी इतनी मेहनत करेगी तो जरूर जो है फल मिलेगा। इसलिए कि जो है कंपनी को ही मेहनत करना है। हमारा प्राइवेट है कि मतलब हम किसी तरह मरीज को जो है मतलब आपके प्रचार से वो लुहे की क्लिनिक में हमको दिखाना है, अपने आप से कहे कि इतना प्रचार प्रसार करना है हम। हाँ जी, अभी हम आपको बताएंगे कि हम मुनादी के लिए काफी बड़े स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। हम जिला जालौन में, जिला ललितपुर में पूरा महीना मुनादी करेंगे, पूरा महीना 30 दिन, जी ठीक है जी जी। और उसका वीडियो बनेगा, डॉक्यूमेंट्री बनेगी, आपको भी दिखाएंगे भी, वो आवाज भी सुनाएंगे। काम पूरा प्रचार साल से लेकर के, और वो प्रयास जो रहेगा, हाँ एकल नहीं, हम दोनों लोगों का मिलकर के सब प्रयास होगा वहाँ पर, जैसा हमारी तरफ से भी होगा, प्लस आपके भी जो सजेशन होंगे उसके हिसाब से हम लोग सारी चीजें वहाँ पर करेंगे, एक्टिविटी जी वहाँ पर, क्योंकि तो आप हमारी जियो फैमिली का पूरा हिस्सा हैं डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, जैसे मैंने कल बात किया था कि अभी सिद्धार्थ ने बताया कि हम मुनादी की एक्टिविटी करने वाले हैं और कुछ चीजें और भी इनिशिएट करने वाले हैं, तो हम लोग कुछ नया करेंगे। और जैसे मैंने बताया था कि ये मेरी भी जिम्मेदारी है, मेरा मेन काम जियो में यही है कि मैं आपको सहयोग करूं और आपको पूरा सहयोग के साथ आपकी क्लिनिक में जितना भी ज्यादा से ज्यादा मरीज आए और आपका क्लिनिक का परफॉर्मेंस बढ़िया से बढ़िया रहे, तो ये मेरी जिम्मेदारी है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला भी था कि आप लोग मेरा नंबर सेव कर लें। तो मेरे ख्याल से आप सभी लोग सुन पा रहे हैं, दीपक जी, जीएस पाल जी, भूपेश्वर जी, आप सभी लोग सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर, सुन पा रहे हैं। ओके ओके। तो अभी जैसे हमने चर्चा की थी पहले भी, जब मैंने आपको कॉल किया था, कि हम जानना चाह रहे थे कि आपका अब तक का अनुभव कैसा रहा है। तो हम अगर भूपेंद्र जी आपसे शुरू कर सकते हैं तो प्लीज आप बताएं, तो सभी के साथ शेयर हो जाएगा। जी जी जी। नहीं, ये जो रहा है तो ये तो बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत सारे लोगों को लाभ मिलने का इसमें चांस है। और दवाई वाई कराने के लिए जा रहे थे उनको अब अच्छी है। ओके ओके। तो अभी आप और कोई कुछ बोलना चाहेगा? कुशवाहा जी, डॉक्टर साहब आप बताएंगे कुछ? जी 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 जी। हाँ, हमारा कहना तो ये है कि जो है थोड़ा सा जो है प्रोसेस जारी रहे, कि जहाँ क्लिनिक लगे तो करीब उसमें जो है ज्यादा अंतर ना है। 10 दिन बहुत है टाइम। जहाँ को सिर्फ बॉक्स लग जाएगा आपका तो वहाँ ज्यादा समय नहीं लिया जाए। और सर्विस बहुत अच्छी होना चाहिए। डॉक्टर जो भी करते हैं स्पेशलिस्ट, उनसे बहुत अच्छा रिश्ता होना चाहिए, ताकि जो है वो किसी प्रकार का जो है बीच में व्यवधान न उत्पन्न करें। और फीस अगर 24 घंटे मतलब मान्य हो, 24 घंटे तक फीस मानो, क्योंकि उनको जांचें करवाने जाना है, जांच करवा करके फिर लौट के डॉक्टर को दिखाना है, दिखाने के बाद फिर जो है फीस उनको लगना है स्पेशलिस्टों से। इसलिए जो है फीस की जो है थोड़ा सा समस्या बनी हुई है, ये समझना पड़ेगा आपको। अच्छा, फीस कह रहे हैं, फीस की दिक्कत है जी कोई? जी 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 जी। अच्छा, आपके ख्याल से क्या फीस मतलब सही रहेगी? नहीं, फीस तो सही है। अच्छा, लेकिन क्या है कि जैसे मतलब कम से कम नहीं तो 3 दिन का समय होना चाहिए कि फीस देना लगे। थोड़ी ना आपकी आवाज करवाना है जांच। हाँ जी, दोबारा बताएंगे, क्या कहा आपने अभी? मैंने ये कहा कि जो स्पेशलिस्ट हैं हाँ जी, हाँ वो जी। मतलब एक बार देखेंगे, 500 रुपए 550 रुपए जो भी लगता है वो कर गया। अब फिर अगर पेशेंट को बात करना है तो कम से कम 3 दिन का तो समय उनको मिलना चाहिए कि जो है अपनी
जांच वगैरह जो है रिपोर्ट वगैरह दिखा सके उसमें डॉक्टर को, डॉक्टर दोबारा दिखाते हैं तो फिर फीस लगती है। ये सिस्टम थोड़ा सा बना लीजिए। इसमें कुशवाहा जी आपका पॉइंट मैं समझ गया हूँ। इसमें थोड़ा सा है कि जो ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, देखिए इनकी आमतौर पे फीस होती है 750 रुपया, 800 रुपया, 650 रुपया। तो हम इनको काफी कम पे लाए हैं, क्योंकि हमें कई और चीजों को भी पैसा देना है। जैसे हम 550 जो मरीज से लेते हैं वो सारे डॉक्टर साहब पे नहीं जाते, ठीक है जी, जी जी जी, कम पे हैं। तो डॉक्टर कहते हैं कि हम देख लेंगे मुफ्त में, दोबारा 2-3 दिन हम देख सकते हैं, पर थोड़ा अगर पेशेंट ट्रैफिक जब बढ़ेगा ना, देखिए कुशवाहा जी क्या है, अगर ट्रैफिक पर बढ़ता है तो आदमी को ट्रस्ट आ जाता है चीजों में। हमारे कई डॉक्टर भी ज्यादा देखेंगे, 3 दिन तक हम उनका आश्वासन ले आएंगे। अगर हम जैसे प्रतिदिन अगर हमारे 3 मरीजों का अगर ट्रैफिक बन पाए, ठीक है जी, तो हम उन्हें कहेंगे कि अब आप भी अपना भी कर्म निभाइए थोड़ा, क्योंकि मरीजों का भी हमें ध्यान रखना है काफी। बात आपकी सही है, पर थोड़ा उनको भी हम दें और तभी हम उनसे लें ना, थोड़ा आप समझ रहे हैं। नहीं तो वो हम समझ रहे थे, लेकिन कुशवाहा जी, ये पेशेंट को सुझाव कि भाई आप जो है अपनी मीटिंग में ये बात रखें कि कम से कम जो है डॉक्टर को 3 दिन देखना पड़े, क्योंकि एक दिन तो जांच में लग जाता है, अल्ट्रासाउंड करवाना, एक्सरे करवाना, जो भी करवाना 1 दिन लग जाता है। दूसरे दिन सभी लोग यहाँ पे हैं, 700-500 लगना है। हो पाएंगे। कुशवाहा जी लिंक से कनेक्ट करिए जी। कुशवाहा जी मैं थोड़ा सा यहाँ पर कहना चाहूंगा कि ये फैसिलिटी कुशवाहा जी ऑलरेडी हमारे सिस्टम में है। जब भी जांच डॉक्टर ने मेंशन करी है वहां पर, और जांच जब दिखाने के लिए पेशेंट आता है तो उस समय भी उसे दोबारा चार्ज नहीं लगता उसमें। वहां पर वो अपनी जांच भेज दें और जांच डॉक्टर तो देख लेते हैं। उसके बाद में अगर कोई चीज को बदलाव करना है या पेशेंट से बात करनी है तो बात करते हैं, चार्ज लगता नहीं है कुशवाहा जी। और वो 3 या 4 दिन, क्योंकि उन्हें भी पता है इंटीरियर में बैठे हुए हैं, और ये प्रॉब्लम वाकई में होती है कि वहां पर सुविधाएं नहीं होती। कभी 2 या 3 दिन या 4 दिन का भी समय जाता है जांच रिपोर्ट आने में, तो उसका चार्ज है नहीं कुशवाहा जी कोई। वो जो अपना पूरा कोर्स करने के बाद पेशेंट दोबारा आता है, फीस वो तभी वहां पर दोबारा ली जाती है उनसे। जी 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 जी, यही हम कहने जा रहे थे। ये है फैसिलिटी हमारी क्लिनिक में कुशवाहा जी। जी जी, नहीं तो हमने दिखाया है तो दो बार। और अगर बाई मिस्टेक कभी कोई आपका डिरेक्शन हो गया है जी, अगर कोई बाई मिस्टेक कोई डिरेक्शन आपका हो गया है तो वो रिफंड की पूरी व्यवस्था है हमारे पास। अगर बाई मिस्टेक अगर कोई रिफंड आपने गलती से दोबारा रेफर डाल दिया दिखाने के लिए, तो वो रिफंड भी हो जाता है वहां से। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हमें पता है, हमें को भी पता है हमारे ये पैनल पे। अच्छा 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 जी हाँ कुशवाहा जी, ये व्यवस्था जी, ये व्यवस्था है। गलती से भी दोबारा रेफर कर दिया रिपोर्टों के लिए तो रिफंड वहां पर आपका वैलिड हो जाता है। आप उसकी चिंता ना करें उसकी, आप कोई भी। जी 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 जी, अरे स्वामी जी आप कुछ कहेंगे कैसा? और इसके लिए तो अगर आप चाहें तो हमारे और ऑर्डर भी है इसमें। जी जी सर, बोलिए आप। नहीं, मैं बस वही स्वामी जी को एक तो नमस्कार कहना चाह रहा था। नमस्कार स्वामी जी। और जी नमस्कार। हाँ जी। और सर एक तो आपसे आशीर्वाद तो हमें चाहिए ही है, सभी से चाहिए आशीर्वाद। माता भगवती बिल्कुल व्यवस्था करे, आपकी कृपा करे आपके ऊपर। हाँ जी, धन्यवाद सर। तो और स्वामी जी ये आप बताइए आपके ख्याल से और क्या करना चाहिए कि सिद्धि में और मरीजों को थोड़ा और हम लाभ पहुंचा सके, उन्हें उनका फायदा और कर सके। सिद्धि में उसकी व्यवस्था करने के लिए तो पहले तो 1 आध दिन मुफ्त में कैंप चलाना चाहिए, क्योंकि प्रचार प्रसार की व्यवस्था होगी। जब लोगों की जानकारियां होगी तभी तो लोग वहां पर आ सकते हैं, है ना। तो इसमें सबसे पहले तो कैंप लगाने की परम आवश्यकता है, जिससे लोगों की जानकारियां भी हो जाएगी और आगे के लिए हम लोगों का रोटेशन बन जाएगा। और उसमें सीधी में तो बहुत सारे दूर जाते हैं, उसमें कम से कम 80 किलोमीटर जाते हैं, तब तो एक साधारण बुखार की व्यवस्था हो सकती है, जांच की व्यवस्था हो सकती है ना। तो कम से कम 80 किलोमीटर दूर जाने के बाद ही ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं। तो इससे तो बहुत अति उत्तम है कि वहां पास में सीधी में इनकी व्यवस्था हो जाएगी, पर लोगों को जानकारियां हो, है ना, इनके माध्यम से मुफ्त कैंप लगाया जाए तो फिर आगे 1 आध बार की व्यवस्था करने के बाद आगे व्यवस्था हो जाएगा। सर कैंप तो एक हो गया स्वामी, कैंप तो हम लगा देंगे। इसके अलावा और आपको क्या लगता है
क्या आम आदमी जो मरीज है उसके लिए फीस ठीक है, ये कोई कम कोई आपका इसमें कोई देखिए सुझाव? डॉक्टरों के जो लेवल है, जो डॉक्टरों की डिग्रियां हैं, जो अनुभव है उनका, तो उनके आधार पर अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हमें, है ना, क्योंकि अभी तो हमने शुरुआत किया है। अब थोड़ा सा चले, अब आ गए हैं हम, आश्रम आ गए हैं कटनी, और जाएंगे वहां, लोग लगे हैं तो फिर उसकी जानकारियां लेते हैं। कटनी में भी अपना आश्रम है, सीधी में भी है। अच्छा जी, अच्छा जी। और जी भूपेंद्र जी? भूपेंद्र जी, दीपक जी, सुनील जी, अब आप लोगों का भी विचार जानना चाहेंगे हम। दीपक जी, आपने भी कनेक्ट किया ही है। जी 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 जी। जी हाँ, बताएं। विशाल साहब, वो तो मेन एडवर्टाइजमेंट होता है, नहीं जैसे आपको भी पता है, ठीक है। अब उसमें सबसे बड़ी बात होती है माउथ पब्लिसिटी, और मेन है डॉक्टर का रिजल्ट। डिपेंड करता है डॉक्टर का रिजल्ट कैसा आ रहा है। पेशेंट आया, एक पेशेंट ने भी दिखाया, अगर उसका रिजल्ट पॉजिटिव है तो कम से कम 4 पेशेंट क्रिएट करेगा वो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, दीपक जी सही कह रहे हैं आप, बढ़िया बात। ये वीडियो ऑन हो सकता है दीपक जी? जरा आपको भी नमस्कार करते हैं जरा एक बार। करता हूँ सर। हाँ जी, हाँ जी। तो ये आपका दीपक जी कहाँ चल रहा है ये क्लिनिक? मेरा सिरसा कलार में। फिर से अच्छा, जालौन में चल रहा है, अच्छा जी। जी तो जालौन। आपको इसमें एक तो माउथ पब्लिसिटी हो गई एक, तो ठीक है जी, जी इसके जी। अलावा कुछ और कोई सुझाव आपका कि अच्छा ये को बेहतर कर सकते हैं, ऐसा कुछ और कोई पॉइंट? मेन देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट देखा जाए तो मेन जो है एडवर्टाइजमेंट है। अभी जैसे मेरा भी अभी रिसेंटली ओपन ही हुआ था, तो अभी स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था कि नहीं होगा। अब जैसे बाल पेंटिंग हुआ, उसके बाद रिस्पांस निकल के आया, पेशेंट भी निकाला मैंने, और माउथ पब्लिसिटी चली रही है कंटिन्यूअस, ठीक है। तो आ रहे हैं पेशेंट। इसके बाद अभी जो कैंप हुआ था मेरे यहाँ, उसका भी जो रिजल्ट देखा जाए तो 90% तो है। सिर्फ 10 पेशेंट दिखे थे उस दिन, 9 पेशेंट को तो सबको रिलीफ है। अच्छा जी, तो अब बहुत धीमे बढ़िया। धीमे आएंगे। तो आपको भी पता है कोरोना चल रहा है, लोग डरते ही आने से। बिल्कुल नहीं, वो अभी तो देखिए कोरोना का भी थोड़ा सा है, लोग जैसे निकलने। तो आप यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज हमारे साथ ये है कि इस कोरोना काल में अगर मैं बोलूँ तो लोगों के लिए एक तरीके से हम बहुत अच्छी चीज लेके आए कि नहीं, वो, कोरोना काल में ये वरदान है, हाँ वही मैं लोगों कह के रहा लिए भी, कंपनी के लिए भी, दोनों चीजों के लिए बेस्ट है ऑप्शन। हूँ। तो मैं ये ठीक है, कहना चाह रहा था कि लेकिन कुछ ऐसा अपनी तरफ से, जैसे आपने बोला कि एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि लोगों को सिर्फ जागृत करने के लिए हमारे हमें लोगों को आपके तौर अवेयर पे। करना है, बस हमें अवेयर करना है, उनको पता चल जाए कि हम इस सिस्टम से उनकी डिस्टेंस खत्म कर रहे हैं। ओके। क्योंकि देखिए, अच्छा जी। जैसे फॉर एग्जांपल एक पेशेंट यहाँ से दिल्ली जाता है ट्रीटमेंट के लिए, हाँ ठीक है, जी। कोई भी ट्रीटमेंट लेता है, उसका आने जाने में अगर डिस्टेंस 2000 रुपए का आ रहा है, 2000 में उसका पूरा ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं। हम्म। बस ये बात लोगों को अवेयर करनी है। अगर जिस तो दिन ये देखिए, बात उस सबके दिमाग में चीज बैठ के गई, लिए तो उस हम दिन से अपना। एक एक्टिविटी तो हमने आपके लिए प्लान कर लिखी है, जो मुनादी वाली, जैसा जी सिद्धार्थ जी ने बताया, ठीक है। जी जी अभी जी मैं ये चाह रहा हूँ कि देखिए, ये तो हम कंपनी की तरफ से हम करेंगे ही। मेरा जी एक जी जी। मतलब आपसे अनुरोध है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि लोगों से आसपास बात करके थोड़ा सा, मतलब जी जैसे कि आपके जहाँ भी है आपके, अगर उस एरिया में कोई इन्फ्लुएंसर, या बोलूँ मैं कोई आपके जैसे ग्राम प्रधान है, अगर उनके जी साथ कोई एक बैठक हो जाए, उनको थोड़ा, क्योंकि जैसा हमने भी ज्ञानेंद्र जी भी आज हमारी और ज्ञानेंद्र जी की बात हो रही थी कि जो ये मुनादी की जो हम ये जो एक्टिविटी कर रहे हैं, इसमें मतलब बीच में हम अनाउंसमेंट ना, हाँ जी, अनाउंसमेंट, हाँ जी, अनाउंसमेंट अनाउंस, बोल रहे हैं ना आप? जी हाँ, अनाउंसमेंट ये प्रॉपर एक गाड़ी पे होगा, और आपके सभी, आपकी क्लिनिक के आसपास के सभी गांवों से गुजरेगा। तो हम ये चाह रहे थे कि जैसे मान लिए कोई आप ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति है जो आपके गांव में है, अगर हम उनसे जी जी उस समय मिल लें, क्योंकि उसमें आप हमारी मदद ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। सही कह रहा जी हूँ जी, ज्ञानेंद्र बिल्कुल जी? बिल्कुल। तो आप एक, हम आपको डेट बता देंगे, आप उस दौरान पे जो है ना, अगर आप हमें उनसे मुलाकात करवा पाए, क्योंकि मैं स्वयं आऊंगा वहाँ पे, ज्ञानेंद्र जी भी होंगे, और हम चाहते हैं उनसे थोड़ा सा वार्तालाप हो, कुछ चर्चा हो, तो तो उसके लिए तो वो है लोगों ना कि एक छोटा सा गेट की टुगेदर रख लिया इस जाए। दिशा में जानकारी मिलेगी। हाँ, तो उसके लिए तो गेट टुगेदर रख लिया जाए छोटा सा एक।
जैसे जो प्रधान है आसपास की बुला ले। नहीं मेरा हिसाब तो ये कि अनाउंसमेंट के बाद रिजल्ट आएगा। मतलब ये मतलब ये आपकी जिम्मेदारी, मैं चाहता हूँ कि जिम्मेदारी आप ले। जी जी हाँ हो हेलो। जाएगा। अरे इसमें कुछ नहीं है। जैसे अब देखिए मेरे आसपास कम से कम 8-10 गांव लगते हैं, ठीक है, 8-10 प्रधान हो गए। जिस दिन का डेट फिक्स होगा उस दिन बुला लेंगे, आ जाएंगे, नो इशू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो मतलब वो व्यवस्था आप कर लीजिए। हाँ वो हो जाएगा, वो तो मेरे हैंड पे मैं कर लूंगा, कोई इशू नहीं है उस बात का। लेकिन ये है कि जिस दिन से अनाउंसमेंट होगा ना उसके बाद आपको रिजल्ट समझ में आएगा, 1 महीने में रिजल्ट दिखने लगेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल हम भी उसी तरीके से, हमारा पूरा प्रबंध हम इसी तरीके से कर रहे हैं कि एक लंबे, एक कंटिन्यूअस मैनर में, मतलब उनको लगातार सुनने को मिले, कम से कम हमारा 1 महीने तक उनके तक प्रचार पहुंचे। और हम उम्मीद करते हैं कि आपके पास नंबर भी, मरीजों का नंबर भी बढ़ेगा और ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट हमारे पास आएंगे। नहीं मैं मेरा जितना भी अभी जो कैंप हुआ था तो कंपनी से फीडबैक तो हुआ था ही। इसके बाद मैंने भी सारे सब पेशेंट का फीडबैक लिया, क्योंकि मुझे भी तो पता चल रहा है कि मेरे लिए तो नए डॉक्टर्स हैं, उनका क्या रिजल्ट है, कैसा क्या दे रहे हैं, वो मुझे भी तो पता चले। तो भाई मैं भी तो अभी नया नया वहाँ बैठा हूँ, मुझे भी अपना भी देखना है और जियो का भी, दोनों। और वो चलेगा कब, जब रिजल्ट आएगा। तो बिल्कुल सबका बिल्कुल। फीडबैक लिया था मैंने पर्सनली, सबका फीडबैक अच्छा है। अच्छा, इसमें बहुत अच्छा, जागृति बहुत मैम का अच्छा। भी बढ़िया है। जैसे आपने बताया कि 90% का फीडबैक बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा लगा सुन के। और क्या ऐसा हो सकता है कि इनका हम एक वीडियो टेस्टिमोनियल ले लें कि जी आपने इलाज करवाया, आपका अनुभव कैसा था और आराम आया, वो कैसे आया? वो मिस हो गया था मुझसे, ज्ञानंद जी ने बोला था, अच्छा मिस अच्छा। हो गया था वो। नहीं नहीं, तो दोबारा आगे से मैं विजिट याद में करा रखूंगा इस सकते चीज के हैं। लिए। तो मतलब कि आप क्या कहते हैं दीपक जी, दोबारा अगर कभी विजिट होती है तो हम करा सकते दोबारा हैं। बिल्कुल करा सकते हैं, लेकिन मेरा ये कि अगर अभी आप स्टार्टिंग में कैंप और ये जो अनाउंस का बोल रहे हैं इस पर अगर फोकस करेंगे रिजल्ट आएगा, डेफिनेट रिजल्ट आएगा। ठीक ठीक। ये तो हम कर रहे हैं, बस हम यही आप सभी से अनुरोध है कि आपने सुना होगा स्वामी जी जैसे आपने भी वही की, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, राइट? वही बात है। वो चीज है, तो इसलिए जहाँ पे भी घटना घटित हो तभी कैमरा निकाला, बोल दो जी, ये बता दीजिए, तारीफ कर लीजिए। क्योंकि दुनिया ये पूछती है कि अरे फ्रॉड तो नहीं है, पता नहीं क्या है, बातें नहीं है। तो अगर हम 100 के वही हिसाब बात से है ना, कैंप से क्या हो जाता है, कैंप में जैसे पेशेंट आया वो दिख गया, उसको रिलीफ मिल गया, अब उसको पता है कि नहीं यहाँ कुछ फ्रॉड नहीं है, क्योंकि वो एलईडी वेलईडी का सिस्टम लग जाता है ना, तो आदमी को लगता है पता नहीं क्या, एक तो कोरोना चल रहा है, तो आदमी ऐसा लगता है यहाँ कहीं कोरोना के टेस्ट ना हो जाए, तो स्पॉट पे आने से डरता है। समझ रहा है ना नीलू जी? बिल्कुल सही चलेगा, कह एक वीडियो चलता रहेगा। मगर उसके विषय में हमें भी थोड़ा चर्चा करते रहना पड़ेगा। मेरा मतलब आपसे अनुरोध ये है कि हम तो आप अपनी तरफ से करेंगे ही प्रयास आपके लिए। हम चाहते हैं कि आप भी चर्चा करें, लोगों को मतलब गैदर करें, उनसे बात करें। तो ये होगा कि आपका नाम तो बढ़ेगा ही, साथ में आप लोगों को जागरूकता बढ़ेगी कि जियोमेट्री क्लिनिक है क्या। ठीक है, अभी हम मैं तो तो अभी जो भी तक आता है प्रयास सबसे देख पहले रहे हैं। मैं तो नीरज जी, मेरे पास तो जो आता है मैं सबसे पहले यही बताता हूँ कि मैं आपको यहाँ बैठा हूँ बहुत से अच्छा ट्रीटमेंट देने के लिए। आप आते हैं, आपको मैं दिल्ली लेवल का ट्रीटमेंट यहाँ दे रहा हूँ, मैं नहीं दे रहा हूँ, मेरे पास सारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, आप आइए। और सबसे बड़ी बात जो फोकस करने की होती है वो यही वाली होती है कि हम आपका डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। एक तो कोरोना चल रहा है, आपको डॉक्टर से डिस्टेंस हो गया, सोशल डिस्टेंस हो गया, आप इस चीज पे फोकस करते हैं, मैं भी करता हूँ वही। अभी मैंने कल ही एक पेशेंट दिखाया था इसी बात पे। बस ये है कि चलिए हाँ बहुत जितना लोग जानेंगे आएंगे तो फिर रिजल्ट तो आएगा, रिजल्ट तो डेफिनेटली बिल्कुल। आएगा, थोड़ा सा समय लग जाएगा बस ये है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है, हम ऐसे ही देख रहे हैं। सो टाइम लगेगा। डॉक्टर GS पाल सर, आप भी कुछ बताएं, अपना अनुभव हमें बताएं, कैसा चल रहा है, और अगर आपको लगता है कुछ हम कर सकते हैं। नमस्ते जी सर। डॉक्टर पाल। नमस्ते, नमस्कार जी, बताएं डॉक्टर सर। पाल। हाँ जी डॉक्टर, अगर आप अपना कैमरा ऑन कर लेंगे तो अच्छा लगेगा एक बार, मतलब यस जी जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। बहुत बढ़िया जी। तो अभी हाँ डॉक्टर पाल बताएं, आपका कैसा अनुभव रहा है, और आपको मतलब आपके क्या मतलब आपकी क्या उम्मीदें हमसे हैं, और आप क्या चाहते हैं, मतलब कैसे करना है, कोई ऐसा प्लानिंग हो जो आप सबके साथ बताना चाहते हो, आप सबको बताना चाहते हो कि इस तरीके से करेंगे तो उनको और भी फायदा होगा। बहुत बढ़िया है वैसे तो। हम्म। हेलो। हाँ जी हाँ जी, हाँ बताएं जी सर, बताएं। बहुत बढ़िया है वैसे तो। अब यही है, थोड़ा प्रचार प्रसार हो जाए हम्म और एक आध कैंप लग जाए हम्म। तो उसके मतलब जो है मरीजों को थोड़ा आराम मिले।
आगे और बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर पाल, मैं एक चीज उससे पूछना चाहूंगा, आप मतलब एक थोड़ा सा ये है, जैसे दीपक जी ने बताया इस स्तर पे भी लोगों से बातचीत करते हैं, तो इस तरह के कुछ प्रयास आप भी जारी रखे हैं? मतलब लोगों से बातचीत करना, उनको थोड़ा सा जागरूक करना, अपनी अपनी सेवाओं के, स्वास्थ्य सेवाओं के विषय में बताना। मैंने बताया तो है सब लोगों को, पर अभी क्या है, जल्दी से एकदम विश्वास नहीं करते ना पेशेंट। अब हाँ जी डॉक्टर विश्वास पाल, नहीं करते जल्दी से। हाँ जी हाँ जी। अब सर ये बात विश्वास ही की है कि सारी दुनिया विश्वास के इर्द गिर्द ही है। तो आप बताइए क्या विश्वास का गुरु मंत्र आप देंगे? एक तो प्रचार हो गया, आप क्या बताएंगे, क्या ठोस बात क्या करी जाए धीरे धीरे या जैसे भी कि विश्वास बढ़े? अभी हम वो जैसे पेशेंट आते हैं उनको मैं ऐसे ही बोलते हैं, अभी जैसे पौधा लगा है आपने, अभी आपने पौधा लगाया है तो उसको हाँ अभी जी सींच रहे हैं, तो उसको उसमें फल लगने में थोड़ा टाइम तो लगेगा सर। सही बात। तो उसका थोड़ा वक्त का इंतजार भी करना पड़ेगा। और हमारे पूरे इतने ही मतलब प्रयास हैं, जितने भी आते पेशेंट उनको वही पंपलेट दे देते, समझाते, और सुबह शाम जितने भी आते दिखा देते उन लोगों को। जीएस पाल जी, आपने जैसे अभी तक जो पेशेंट कुछ एक दिखाए हैं, तो उनपे थोड़ा सा आप कुछ कहना चाहेंगे? उनका कैसा लाभ कैसा रहा, उनको क्या महसूस हुआ यहाँ ई क्लिनिक में ट्रीटमेंट लेने के बाद? आज अभी जो पुष्पा देवी नाम से आई थी लेडी, हेलो, हाँ जी हाँ जी पुष्पा जी देवी जी को जो अभी दिखाया था जी उनको जी तो आराम है। जी, आपकी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए पाल साहब, बोलिए। और यहाँ पे जो थोड़ी दवा अवेलेबल नहीं थी वो बाहर से मंगाई थी। हाँ, और वो दवा लेके आया, उन्होंने खाई 2-3 दिन, आराम है, बढ़िया। अच्छा जी। तो इसमें जी जी इसमें पाल जी वही है कि अगर कोई पेशेंट तारीफ करता मिल जाए तो उसका अगर हम एक ठो वो ले लें वीडियो, तो थोड़ा सा हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, डॉक्टर का भी मनोबल बढ़ेगा कि जिनकी सलाह से फायदा हुआ। तो इसको नहीं, ये आप थोड़ा सा अगर ये लेने का कष्ट करेंगे तो हमें बड़ा शाबाशी मिलेगी, हमें भी थोड़ी। हाँ जी। और आपको भी फायदा मिलेगा गांव में दिखाने के लिए, उस चीज के लिए प्रचार प्रसार में वो मदद भी करेगा। और पाल साहब को सबसे बड़ा बेनिफिट है, अगर आपके यहाँ लड़का हो जो मरीज से आप बात कर रहे हैं, उसको वो रिकॉर्ड करे, उसका वीडियो बनाए, और आप वो वीडियो किसी को भी दिखाएंगे, अपने टीवी पर भी चलाएंगे, लोगों को पता लगेगा कि हाँ लोगों ने इससे इलाज भी कराया है, उसका लोगों को बेनिफिट भी मिलता है। आपको अपने आप बताने की जगह ऐसे जो इंटरव्यू उनसे आप बातें करते हैं, उनका बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। यहाँ तक कि हम भी आपका वो इंटरव्यू डालेंगे, फेसबुक पे डालेंगे, यूट्यूब पे डालेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता लगे, इससे आपको भी बेनिफिट होगा। पाल साहब, थोड़ा सा आपका सपोर्ट हमको यहाँ पे लगेगा। हम समझते हैं आपके लिए थोड़ा समस्या होती है कि ऐसे कभी बीच में 1-2 मरीज जैसे पुष्पा देवी का आपने बताया, उनको बुलाकर जब भी आपकी उनकी बात होती है, पूछिए आपको कैसा लगा जियोमेट्री क्लिनिक में आके, यहाँ के डॉक्टर को दिखा के आपका कैसा अनुभव। और एक अपने किसी लड़के को बोल दीजिए वो कैमरा ऑन करके उसको रिकॉर्ड कर ले आपका उनसे बातें, उसको वो एक सच्चाई है, कोई ढकोसला नहीं है, और उससे आपको भी अच्छा लगेगा, उसका बेनिफिट बाकी लोगों को भी मिलेगा। ये हाँ जी। और ये देखिए मैं सभी को दिखाना चाहता हूँ कि अब जियो के भी आप सबके सहयोग से, भगवान के आशीर्वाद से काफी प्रचार बढ़ रहा है। तो हम अब इतने ई क्लिनिक्स हो गए कि हम एक जियो टाइम्स अखबार निकालने का सोच रहे हैं, एक 2 पेज का छोटा पेज, जिसमें क्या हमारी बांदा में गतिविधि हो रही है, क्या मथुरा में हो रही है, क्या चूरू राजस्थान में है, एक महाराष्ट्र में भी अभी खुला है। तो उस सबको संजोने के लिए हमने एक अखबार भी हम निकाल रहे हैं, जिसका 1 सितंबर को पहली इसकी वो निकलेगी, कॉपी निकलेगी, तो हम आपको बड़े खुशी से, प्रसन्नता से आपको देंगे। और आपका भी इसमें
फोटो आएगा धीरे, मतलब और करें आप, हम इस तरह का काम करें कि आप भी इसमें सम्मिलित हों, अपना आप योगदान दीजिए और आपका भी इससे नाम भी फैलेगा आपके एरिया में और जगह भी, जस्ट दिखाने के लिए कि कंपनी बहुत से ऐसे काम कर रही है प्रचार प्रसार के। हम चुप नहीं बैठे, हम बहुत बड़े हैं, हम अग्रसर तरीके से काम कर रहे हैं। और ऐसा ही एक डिजिटल स्टेथोस्कोप भी है जो अभी हम दिखाते हैं आपको। पहले सबसे बातचीत हो जाए एक बार। और ये भूपेंद्र जी भी हैं शायद कॉल पे। सुनील कुमार जी भी हैं। सुनील कुमार जी, आप सुन पा रहे हैं? नमस्कार सर जी। नमस्कार जी सर, आप भी अपने कुछ अनुभव बताएं। हमारे हिसाब से तो अनुभव बहुत अच्छा है और ये पब्लिक के लिए संजीवनी का काम कर रही है। अच्छा जी, बहुत बेहतर है और दिन प्रतिदिन इसका विकास इसी तरह से हम लोग प्रयासरत रहेंगे तो विकास होता रहेगा और पेशेंट को बढ़िया से बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। और जैसा कि आप लोग सभी लोग कह ही रहे हैं कि 90% रिजल्ट मिल रहा है। इसमें तो आपके भी, हाँ बोलिए जी। अरे मैं सेम चीज ही बोलने वाला था, जैसे कि आपके भी पेशेंट्स को अच्छा, मतलब अच्छा स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है, आपने दिखाए हैं पेशेंट। तो क्या अभी जैसा कि सिद्धार्थ ने बोला, अभी हम सभी लोगों से हम मतलब ये हमारा अनुरोध है कि आप लोग अपने अच्छे जो मतलब पेशेंट्स हैं जिनको लाभ मिला है, अगर आप उनका वीडियो बना पाए और वो हमसे शेयर करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये प्रयास करें। ठीक है। हाँ बिल्कुल। प्लीज जरा 2-4 वीडियो ऐसे बन जाए तो थोड़ा सा दुनिया को ठीक है, दिखाएं। प्रयास करें। आपका बहुत बढ़िया चल रहा है औरैया जिले में, तो हम नहीं और हमें तो पूरे स्टाफ से बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिल रहा है और सभी से मतलब क्या बताएं, मतलब वो शब्द नहीं आ रहे। बहुत ये कदम हमारा बहुत अच्छा रहा। अरे सर क्या बात। मुझे कुछ कहना था। हाँ जी। हेलो, नमस्कार, मेरा नाम शैलजा है और मुझे एक चीज आपसे पूछनी है जो कि सारे हमारे यहाँ मित्र बैठे हैं, कि जैसे आपके गांव में जो क्रॉनिक बीमारियों के जो पेशेंट्स हैं, जैसे डायबिटीज है, कैंसर वगैरह है, तो उनके क्या हम कोई मतलब जैसे आप लोग कोई उनकी तरफ कोई रिकॉर्ड वगैरह रख पाएंगे? मतलब जैसे अगर वो लोग आपके पास बार बार इलाज के लिए आए, बार बार कंसल्टेशन के लिए आए, तो उनके भी काफी फायदा होगा, मेरा ये मानना है। नहीं, रिकॉर्ड रखते हैं हम लोग, रिकॉर्ड रखते हैं। क्रोनिक डिजीज के जो भी पेशेंट्स हैं उन लोगों का रिकॉर्ड रखते हैं हम लोग और उनको दिखाते भी हैं। अपने जियो क्लिनिक पे भी दिखाते हैं कुछ लोगों को, जैसे न्यूरो सर्जन को हमने कई के पेशेंट दिखाए हैं क्रोनिक डिजीज में ही, वो भी आ जाएंगे। और जैसे एलर्जी के हैं, जिन्हें सोराइसिस है या अन्य इस तरह से, तो उनको भी मैंने दिखाया है और उन्हें लाभ भी बेहतर मिल रहा है। तो ऑन रिकॉर्ड भी रखते हैं, बस वीडियो पे नहीं है, डिजिटल पे नहीं है। बहुत बढ़िया है सर। आप वही हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि अगर आप गायनी से संबंधित हमारे पास बहुत ज्यादा पेशेंट रहते हैं, तो वो भी हम पर डे शायद ही 1-2 पेशेंट दिखवाते हैं। अच्छा सर, नहीं बहुत बढ़िया सर। नहीं, जैसे सुनील कुमार जी, मेरा ये कहना था, जैसे आप रिकॉर्ड तो रखते हैं, बहुत अच्छी बात है। जैसे वो पेशेंट्स, जैसे हमारा होता है ना कि जिनका लाइक अकाउंट हो जाता है आपके पास कि भाई आज ये दवाई ले गए, जैसे आपको पता है क्रॉनिक में तो बार बार दवाइयां भी यूज होती हैं, सब कुछ यूज होती हैं, तो उस तरह से कुछ ऐसा हो जाए कि वो पेशेंट आप ही पर डिपेंडेंट हो जाए, वो आप ही के पास आए। मतलब क्योंकि ज्यादातर तो कंसल्टेशन के लिए आते हैं कि भाई दवाई बदलनी है कि नहीं बदलनी है, जब दिखाना होता है वो बात अलग होती है कि भाई डॉक्टर को फिजिकली विजिट करके दिखाना, वो अलग बात। तो उस तरह से मैं सोच रही थी कि अगर मतलब जैसे ऐसे पेशेंट्स अगर हमारे पास आए तो ये होएगा कि हाँ हमारे पास एक एक डेफिनेट नंबर ऑफ पेशेंट्स हर महीने ऑलमोस्ट आएंगे, बिकॉज उनको चाहिए होगा। नहीं बिल्कुल, तो लंबी बीमारी, हाँ नहीं तो उससे रिलेटेड है।
क्योंकि हम प्रैक्टिस में कर रहे हैं लगभग 20 साल से यहाँ पे, तो हमारे अच्छा पास ऐसे पेशेंट हैं ऑलरेडी पहले से, तो उन लोगों को हम सजेस्ट करते हैं और उनके प्रचार से कहना चाहिए, उनके सहयोग से कहें तो वो पेशेंट हमारे पास दूर दूर से भी आते हैं और उन्हें हम यहाँ जियो क्लिनिक पे दिखाते हैं और वो लाभ भी पाते हैं। ये तो अच्छी बात है, ग्रेट, थैंक यू। ठीक है ना सुनील जी, एक बात बताइए, और आप बाकी स्वामी जी, आप भी अर्जुन कुशवाहा जी और सभी भी, कि अगर मान लीजिए हम जैसे हम ग्रामीण स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, मान लीजिए हम एक कार्ड निकालें, ठीक है जी, हर मरीज को एक कार्ड दिया जाए ताकि उसको लगे कि उसके हाथ में भी कोई चीज है और उससे पूरे परिवार का हेल्थ का भी थोड़ा सा मतलब ज्यादा देख रेख हो पाए, ठीक है जी, पारिवारिक लेवल पे। अगर हम ऐसे एक कार्ड निकलवा के आपकी क्लिनिक में रखवाएं और वहाँ जो भी मरीज आ रहा है तो कार्ड भी दिया जा रहा है ताकि वो कल वापिस आए तो कार्ड दिखा के ही पता लग रहा है सब कुछ। नहीं, बिल्कुल बहुत बहुत अच्छा रहेगा, अति उत्तम है ये। इससे हाँ, इससे तो हमारा और ख्याति बढ़ेगी और ज्यादा प्रचार होगा, क्योंकि कार्ड जाएगा घर पे रखेगा, पेशेंट घर पे रखेगा तो वो और अन्य लोग भी देखेंगे। स्वाभाविक ऐसा होता है देहात में, हमने देखा है कि कोई भी चीज लेके जाता है कोई घर पे तो 4 लोग जरूर देखते हैं और 4 लोग 4 जगह चर्चा करेंगे तो स्वाभाविक है एन स्क्वायर का काम करेगा। स्वामी जी आप कह रहे थे कुछ? ये जो आप बता रहे हैं कि कार्ड की व्यवस्था तो अति उत्तम है ये, और इससे अतिशीघ्र लोगों की जानकारियां हो सकती हैं। अच्छा जी, अच्छा सर मैं भी कुछ बोलना चाहूंगा। हाँ जी बोलिए जी। बताइए सर, जो दिखता है वही बिकता है, ठीक है। अगर कस्टमर के हाथ में कुछ रहेगा, जा रहा है, जैसे हम प्रिस्क्रिप्शन लेटर तो देते ही हैं, कार्ड भी रहेगा, तो रहेगा कि सर उसको अगर कोई घर में और है पेशेंट तो फिर डेफिनेटली हमारे पास ही आएगा। ये चीज बहुत सही रहेगी सर। अच्छा, इस कार्ड की जैसे अगर वैल्यू रखें कहीं पे कुछ, हाँ मतलब कुछ इसमें अगर वैल्यू प्राइस रखा जाए तो मरीजों को इसमें जैसे कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि कार्ड भी थोड़ा हाई क्वालिटी का होता है थोड़ा सा। तो वो सर एटीएम कार्ड जैसा रखेंगे ना, प्लास्टिक कार्ड। हाँ, एटीएम कार्ड जैसा, एटीएम कार्ड की तरह प्लास्टिक कार्ड। तो सर उसमें वैल्यू एडिट में क्या डालेंगे, एड ऑन क्या करेंगे सर उसमें, ये बताइए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जैसे ना हेल्थ के कुछ प्लान्स व्यक्ति ले सकते हैं कि जैसे गर्भवती महिला है तो 9 महीने की आपने 4 जांचें ली उसके अंदर, ठीक है, और कोई बच्चे हैं इम्यूनाइजेशन का उसमें पॉइंटर आ सकते हैं, पॉइंट इकट्ठे हो सकते हैं कि अगर आपने 10 कंसल्टेशन ली तो 11वीं मुफ्त है, या अगर आपने 5 या अगर आप 2000 रुपए जमा कराएंगे तो आपका 1 साल के लिए, या ये वाला सर बेस्ट रहेगा, ये ऑप्शन बेस्ट रहेगा। अगर जैसे आप प्लास्टिक कार्ड लेते हैं तो आपके हमारे यहाँ 5 प्रिस्क्रिप्शन या 10 प्रिस्क्रिप्शन फ्री हैं आपके पूरे फैमिली में। एक सर उसके लिए भी एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बना दीजिए, तो फिर एक डाटा पूरा आ जाएगा पूरी फैमिली का। भाई 5 लोग मेंबर हैं, 6 मेंबर हैं, जितने मेंबर हैं सारे मेंबर इंक्लूड हो गए। आपके सारे मेंबर इंक्लूड होने के बाद अगर आप लेते हैं तो आपका 5 प्रिस्क्रिप्शन फ्री है। अगर आप टेस्ट कराते हैं तो हमारे यहाँ टेस्ट में आपको इतना बेनिफिट मिल जाएगा, 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट रहेगा। आप अगर मेडिसिन लेते हैं तो 20% डिस्काउंट रहेगा। ऐसा करके बना देंगे तो सब निकल जाएगा। और इसको थोड़ा स्वास्थ्य बीमा की तरफ से भी देखा जा सकता है। तो सर उसमें बीमा फिर क्लेम भी देना पड़ेगा सर। मेडिक्लेम क्यों बना रहे हैं सर इसको? नहीं, मेडिक्लेम मत बनाइए, वैसा बीमा नहीं, ये मतलब थोड़ा छोटे लेवल का मान लीजिए कि आपने ये तो साल में आपको 5 गायनी डॉक्टर की सलाह मुफ्त है अगर आपने कार्ड लिया, ठीक है जी। अब वो लें या ना लें आपके ऊपर है। ऐसे कुछ प्लान सर वो तो इस केस में लेगा ना कि उसके घर में कोई लेडीज होगी इस टाइप, अगर नहीं है मान लीजिए बच्चे हैं नहीं है तो वो उस केस में क्यों जाएगा वो? हाँ, ऐसे ना कई प्लान होंगे कि जैसे एक बुजुर्ग, देखो सबके घरों में बुजुर्ग भी होते हैं, तो एक बुजुर्गों की देख रेख का प्लान है, एक महिला गर्भवती, एक बच्चा जो पैदा हुआ है उसके टीकाकरण का प्लान है ना जी। और अगर किसी को कोई लंबी बीमारी है, डायबिटीज प्लान अलग, कैंसर प्लान, मतलब ऐसे कई निकाले जा सकते हैं। हम बस सोच ही रहे हैं, हम चर्चा ही कर रहे हैं इस चीज पे कि क्या किया जाए कि और लोगों को फायदा हो सभी लोग। सर मेरे हिसाब से अगर मेडिक्लेम के अलावा आप सारा सिस्टम लगाएं तो सर ज्यादा बेस्ट रहेगा। अच्छा, क्योंकि मेडिक्लेम में सर फिर आपको महंगा पड़ेगा। अच्छा, आप भी समझ रहे होंगे सर।
बाकी जो मैंने बताया जैसे टेस्ट का है सर, अगर टेस्ट हम खुद प्रोवाइड करा रहे हैं, टेस्ट में उसको अगर लग रहा है कि हम 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, सर टेस्ट में कहीं डिस्काउंट नहीं मिलता है, आपको भी पता है सर। अगर लैब पे आप जाते हैं जितना होता है आपको उतना पे करना होता है। अगर उसको हमने 10% डिस्काउंट दिया तो उसको लगेगा नहीं यहाँ कुछ जाते हैं तो हमें कुछ बेनिफिट है। हाँ, ये टेस्ट का पॉइंट ध्यान में आया। हम एक चीज ये भी सोच रहे हैं कि जिस जिले में हमारे 30 ही क्लिनिक थोड़े अच्छे से हो जाएं तो वहां हम एक मोबाइल लैब भी निकाल सकते हैं। ठीक है जी, कि हमारी अपनी गाड़ी होगी जिसमें ये लैब का सामान होगा, और वो जैसे 3 घंटे सुबह आपके यहाँ हर सोमवार आ गई, ठीक है जी, और फिर दोपहरे शाक्य जी के यहाँ अगर मान लीजिए जालौन में है वो घंटे वहाँ ऐसे 3-3 घंटे वो कई जगह जाके ये सर्विस भी मुहैया करवा। सर इस पे भी मैं बताऊं सर थोड़ा सा। सर मोबाइल लैब बहुत ज्यादा आपका एक्सपेंस हो गया। आप एक लड़का अपॉइंट कर दीजिए जो सेंटर टू सेंटर कलेक्शन कलेक्ट करे, बस सुबह से शाम तक सबका जितना भी क्लिनिक्स हैं सबको एक बार कॉल कर ले, पूछ ले भाई आपके पास है, जाके कलेक्शन कर ले और शाम को जाके रिपोर्ट आ जाए। ये कैसा रहेगा सर? गुड आइडिया, कैन बी डन। अच्छा दीपक जी, जो अभी ये बता रहे, अभी जो जैसा सिद्धार्थ जी ने बताया ना, वो जो आप बोल रहे थे मेडिक्लेम, हम मेडिक्लेम वाली बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं एक पैकेज दे देते हैं। मतलब पैकेज का मतलब ये हुआ कि आप अगर साल में आपको 10 कंसल्टेशन चाहिए होते हैं तो आपको 10 कंसल्टेशन के साथ एक साथ आप एक पैकेज ले रहे हैं। तो अगर 10 कंसल्टेशन का हम ये मान के चलते हैं 350 रुपए के हिसाब से स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन आपको पड़ता है 3,500 रुपए का, राइट। तो अगर हम उसे अगर आप एक साथ लेते हैं कार्ड के साथ तो हम उसमें पैकेज में कुछ आपके लिए बढ़िया कर सकते हैं ऐसा, और उसके बाद वो जब भी आएंगे तो उनको स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ कंसल्टेशन मिलेगा। ये हमारा कहना था। आप क्या कहते हैं इसके विषय में? वही तो बोल रहा हूँ सर, उसी में तो मैंने बोला था। जैसे आप वैल्यू एडिट में क्या डालेंगे सर कार्ड में? यही तो डालेंगे ना कि प्रिस्क्रिप्शन अपना हो गया फ्री, डॉक्टर के 10 प्रिस्क्रिप्शन अपन ने फ्री दे दिए उनको, ठीक है सर। साथ में आप लैब का भी डाल दीजिए 10% या 20%। साथ में सर अगर हो सकता है मेडिसिन प्रोवाइड करा दीजिए, एक अच्छा सा सेटअप बन जाएगा सर। तो इसमें लगेगा भी हाँ इसको लेने से हमें कुछ फायदा है, कस्टमर सर क्यों लेगा? बिल्कुल कार्ड का ना फायदा दिखेगा तभी तो लेगा सर। हाँ, इसमें कार्ड का ना फायदा दीपक जी ये भी है कि कल को उन्होंने झांसी जाना पड़ गया किसी काम से, मान लीजिए कि वो सर्जरी करवानी है या जो भी है, तो वहाँ कुछ अस्पतालों में भी कुछ डिस्काउंट मिल जाए उस कार्ड से, तो वो एक आइडेंटिटी की तरह, एक आईडी की तरह हो जाता है जिसमें 10 किस्म की आपको ऑफर कल को मिल सकती हैं। आपका डेटा उसमें इकट्ठा हो रहा है, मतलब वो उसका वो है, कहीं उसके अंदर छोटे छोटे बेनिफिट्स कहीं हैं। सर रहेगा अच्छा, वही मैं बोल रहा हूँ बढ़िया रहेगा सर, ये तो सही रहेगी। बिल्कुल। मुझे एक चीज पूछनी थी। अच्छा हाँ बोलिए जैसे हम लोग जब ये पेशेंट्स वगैरह आते हैं तो क्या उनकी फाइल मेंटेन होती है? जैसे मान लो एक पेशेंट आया आज, प्रिस्क्रिप्शन ले गया, फिर दूसरी 2-4 दिन बाद आया, प्रिस्क्रिप्शन लिया, तो क्या उसकी कोई फाइल मेंटेन होती है उसके पास या हमारे पास ऐप के अलावा फिजिकल फाइल? मैं तो करता हूँ ना मैम, हार्ड कॉपी मेंटेन करता हूँ। अच्छा, तो बाकी सब कुछ भी करते हैं क्या? जी, किस डॉक्टर को दिखाया, रेफरेंस में कौन था, क्या वाइटल उस दिन क्या था, ट्रीटमेंट में क्या दिया, सारा हार्ड कॉपी मेंटेन करता हूँ मैं तो। अच्छा, आप करते हैं। बाकी लोग भी करते हैं क्या फाइल मेंटेन पूरी पेशेंट की, हर पेशेंट की? मतलब जैसे पहले क्या हुआ था, बाद में क्या हुआ, उसकी कोई फाइल मेंटेन्ड है? हाँ, सिचुएशन जाता ना दवा भाई, अब कौन पता कौन सा उनको सूट करती है, इससे कोई नुकसान नहीं। रामनिवास जी ने भी ज्वाइन किया है। भाई नमस्कार रामनिवास जी। नमस्कार रामनिवास जी। म्यूट हैं आप म्यूट हैं। आप इसमें देखिए म्यूट माइक बंद करिए, इधर इसमें फोन में देखिएगा, फोन में माइक के बटन को वो करिए, फोन में माइक के, हाँ माइक आप देखिएगा, माइक के बटन बंद दिखा रहा होगा। हाँ आप ओपन हो गया, आप बताएं। जैसे मेरे कुछ पेशेंट आ रहा था, मैं कुछ इस तरीके की फाइल बना के
फाइल बनाता हूँ, उसमें डॉक्टर ने क्या दिया है और क्या दिया है। रफीक वो रफीक मैं 15 मीटिंग करूँ। फाइल में क्या क्या होता है? फाइल में क्या क्या होता है? डॉक्टर ने फाइल में होता है कि जैसे डॉक्टर ने जो वहाँ से देखा वो पर्चा है, उसमें जांचें क्या लिखी हैं, मेडिसिन क्या लिखा है, और वो फाइल उसको दे देते हैं। जब 2-3 दिन के बाद आता है दिखाने के लिए, तो वही ट्रीटमेंट डॉक्टर दिखा के दोबारा देना है, क्या करना है वो। वेरी गुड, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। कचरा कहाँ से ले आओ? कुछ क्या है कांदो जो है शाम के आ गया। सूरज भान जी थोड़ा सूरज भान जी का ही सुन लेते हैं तो मेरे ख्याल से उनको तो पता लगेगा। सूरज भान जी मिले जगह फोन करेंगे आप उनको, उनका नंबर लग रहा है फोन करना। हाँ सूरज भान जी, आवाज आ रही है? सूरज भान जी बताइए आप। हेलो, हाँ जी बताइए। नमस्ते सर। नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार सर सूरज भान। हाँ सर जी, प्रॉब्लम कुछ नहीं है सर, समस्या मेन चीज बन रही है हमारे यहाँ दवा की। सर दवा नहीं उपलब्ध हो पा रही है। अच्छा, अब ये सोचिए सर, एक पेशेंट अभी प्रेजेंट में हमारे सामने है, आपको दिखाते हैं। इनकी कम से कम 5000 की जांचें लिखी गई हैं। वो जांच हमने करवा दिया, रिपोर्ट भी भेज दिया। इसके बाद वहां से दवा लिखा, दवा लिखने के बाद कोई भी दवा मिल नहीं रही है। टर्रा कर भी बांधा, कहीं भी नहीं मिल रही है। बताओ क्या कर सकते हैं? ये कौन से डॉक्टर साहब की है ये दवा? दवा यश सिंह, एसके सिंह जी की है। डॉक्टर यश सिंह जी। अच्छा, अब जांचें लिखी थी, 5000 की कीमत की जांचें लिखी थी। जांचें गरीब आदमी मान लो करवा लिया, परेशान थे। ये पेशेंट है सर, मौके में आपको दिखा दूं, ये पेशेंट है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या हाल कर? आपको जो भी समस्या हुई है वो डॉक्टर साहब ने हमको बताया है। नहीं सूरज भान जी, आपकी समस्या का निवारण हम जरूर करेंगे। नीलेश आप इनका एक समस्या कर लीजिएगा, हम डॉक्टर सिंह से भी कनेक्ट करेंगे। दवाइयाँ क्या हम कर सकते हैं, कैसे दवाइयाँ उपलब्ध करा सकते हैं, ये टॉप प्रायोरिटी जी सर। ये करानी है सूरज भान सर जो है, एक सुन लीजिए तो। हाँ जी बताइए। ये सर जो है, यश सिंह साहब ने जो है 5000 की जांचें लिखा था। यूरिन में प्रॉब्लम थी, यूरिन की वजह से मवाद जैसे चल रही थी। उन्होंने जांच की सलाह दी, हमने जांचें करवा दिया। 5000 की जांच में 5000 रुपए लगा। इसके बाद जांच हमने भेजा, जांच भेजने के बाद सर अब दवा लिखी गई, कोई भी दवा नहीं मिल रही। हम यहाँ से समझ लो 60 किलोमीटर दूर तक दवा पता करने गए, मेन सिटी अपने जिले में। अच्छा जी। सूरजभान जी, ये समस्या का मैं आपका समाधान करवा देता हूँ। आप मुझे, मेरा नंबर है आपके पास, आप मुझे उसका प्रिस्क्रिप्शन का कॉपी शेयर कर दीजिए जरा। ठीक है? हाँ, आप कॉपी शेयर कर दीजिए मेरे पास, उसकी व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपका करवाता हूँ वो समस्या का समाधान। ठीक जी। एक सूरज भान जी, मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, आपने जो बोला सूरज भान जी, डॉक्टर साहब ने 5000 रुपए का टेस्ट लिखा। ये बहुत अच्छा किया डॉक्टर साहब ने, टेस्ट लिखकर आने वाली समस्या को पकड़ने की कोशिश किया है। हमें थोड़ा सा डॉक्टर की इस दूरदर्शिता की तारीफ भी करनी चाहिए। इन दवाओं के टेस्ट से उनको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है सूरज भान जी। नहीं सर, कोई भी ग्राहक मतलब असंतुष्ट नहीं है, सिर्फ दवा की समस्या बता रहा हूँ। हाँ, मेरा कहने का मतलब यही है कि आप ये देखिए, एक डॉक्टर ने अपने आप को और ग्राहक को संतुष्ट करने के लिए अपना पूरा दिमाग लगाया, विवेक लगाया, अच्छी से अच्छा उपचार देने की कोशिश की। आप दवा की समस्या है, आपके पास ना हमारे नंबर है, आपका नंबर है, नीलेश का नंबर रखिए। आप सभी के लिए पॉइंट है, अगर आप इतना क्रिटिकल कंडीशन में फंस जाते हैं, आपको दवा नहीं मिल पाती है, आप 60 किलोमीटर तक जाते हैं, हमको बताइए, हम उस समस्या का निवारण करेंगे।
जी बस यही समस्या है, बाकी रोगी खुश है। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप इस मीटिंग का मत कीजिए। आपको समस्या हो, आप नंबर रखिए, हमको बताइए यहाँ पे आप फंस गए हैं, ये समस्या हो रही है, उसको हम और कोई समस्या नहीं सर, सिर्फ दवा की प्रॉब्लम, बाकी रोगी खुश है, सब कुछ है। उन्होंने कहा कि अच्छी जांचें लिखा, हमारे समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन सिर्फ समस्या आ रही है मात्र जो है दवा में। वो ज्ञानेंद्र जी को आप व्हाट्सएप कर दीजिए, आपके पास नंबर होगा, नंबर नहीं है तो मांग लीजिए। ज्ञानेंद्र जी एक बार इनको दोबारा आप नंबर दे दीजिएगा, इनके पास ना हो, इनको मैसेज कर दीजिए। जी जरूर। अरे डॉक्टर साहब एक समस्या और आ रही है अपने को। बताइए जी। हाँ बताएं बताएं। रामनिवास जी, रामनिवास जी कुछ रामनिवास जी ये कह रहा था कि हाँ जी बताएं बताएं। हमने अपनी जो स्क्रीन पर जब वीडियो कॉल जब डॉक्टर बात करते हैं तो उनका क्या है कि चेहरा एकदम साफ से पूरा क्लियरिटी नहीं दिखाई देता, तो सामने वाले पेशेंट को ये लगता है कि पता नहीं कहाँ से बात कर रहा है। थोड़ा ऐसा लगना चाहिए कि डॉक्टर का जो है वेशभूषा और स्टेटस वगैरह सामने का अगर पोज क्लियर दिखता है तो और अच्छा रहेगा। आवाज भी साफ, आवाज में थोड़ा दिक्कत आती है। हालांकि वैसे मेडिसिन में कोई दिक्कत नहीं आ रही फिलहाल, यही समस्या आ रही है। समस्या क्या है जी कि वो वेशभूषा में डॉक्टर वाली वेशभूषा नहीं है। नहीं वेशभूषा में जैसे आप डायरेक्टली ऐसे रख के बात करते हो तो केवल फेस ही फेस दिखता है, बाकी पूरा दिखे तो सामने पेशेंट को लगता है खाने के। मोबाइल है ना, मोबाइल में वो करते हैं तो बड़ा पास होता है तो उसमें चेहरा दिखता है। इसको भी चलिए थोड़ा दूर रखें मोबाइल से। बाकी मरीजों को लाभ हो रहा है क्या? लाइट तो आ रहा हाँ जी डॉक्टर रामनिवास जी, ये लाभ हो रहा है मरीजों को क्या? तो दवा जो है बाकी मैं लिख रहा हूँ, दवा ले लीजिए, ठीक है। तो इसलिए अगर थोड़ी समय दे देते तो अच्छा रहता, मीटिंग चल रही है। सूरज भान जी आप म्यूट कर लीजिए अपने, जब आप अपना पूरा मीटिंग को आवाज आती, आप म्यूट कर सकते हैं समय पे। जी 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 धन्यवाद। जी जी म्यूट। हाँ जी रामनिवास जी। हेलो, उनका शायद कनेक्शन कट गया। ये भूपेंद्र जी भी हैं हमारे साथ। भूपेंद्र जी, हाँ ठीक हो गया कनेक्शन। हाँ रामनिवास जी बताएं। अच्छा, जब तक रामनिवास जी की आवाज नहीं आ रही है, एक गोपेश्वर दास जी, सूरज भान जी, आप सबसे जस्ट मैं एक चर्चा करना चाहूंगा। आप ये जैसे एक तो सिद्धार्थ ने बताया कि हम अनाउंसमेंट का प्लान कर रहे हैं, हम कुछ जगह पे अनाउंसमेंट कराएंगे। जस्ट मैं आपका विचार जानना चाहूंगा, अगर आप लोग भी हमको सहयोग करते हैं, हम आपके गांव में एक सर्वे कराते हैं
जी सर जी क्या होगा, हमारा एक आदमी 5-6 क्वेश्चंस लेके टेलीमेडिसिन के बारे में, जियोमेट्री क्लिनिक के बारे में और कुछ बीमारियों के बारे में घर घर जाके लोगों से बात करें, उनको एक टेम्पलेट दें और उनको समझाएं कि उनको कितना पता है कि टेलीमेडिसिन से सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, इस तरीके से इलाज होते हैं, पश्चिमी देशों में ऐसे इलाज होते हैं, कोरोना में इसका बहुत बेनिफिट होता है। ऐसा ज्ञान का एक मुहिम चलाएं हम गांव-गांव में। आपको क्या लगता है इसका कितना बेनिफिट होगा? इसका बेनिफिट मेरे समझ में शायद जो है अगर हो जाएगा तो ज्यादा तो नहीं आंकड़ा करता, फिर भी कम से कम 70-80% तो संभावना है कि अच्छा बेनिफिट मिलेगा। बहुत बढ़िया सूरज भान जी। दीपक जी आप बताइए, गोपेश्वर दास जी आप बताइए थोड़ा सा, स्वामी जी क्या लगता है अगर गांव घर घर जा जाके ये ज्ञान दिया जाए, थोड़ा सा उनको बताया जाए? नहीं, बहुत बढ़िया है, और इससे कहीं ना कहीं लाभ होगा, लोगों को जानकारियां होंगी। तो बढ़िया तो है सर, बढ़िया तो है, लेकिन अपना लेवल डाउन करके काम करने में फिर कैसे मजा आएगा, अब ये भी तो समझिए। लेवल डाउन कैसे करना है? हम लोगों को ज्ञान देने के लिए एक सर्वे कर रहे हैं, जैसे जनसंख्या का सर्वे होता है ना, जी 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 जानना चाहते हैं उनको समझ में आता है कि टेलीमेडिसिन से इलाज कैसे होता है, उनको पता है कि उनके गांव में जियोमेट्री क्लिनिक खुल चुका है जिसके द्वारा वो एम्स और पीजीआई के डॉक्टर का ट्रीटमेंट पा सकते हैं। ये लोगों को पता लगेगा जिनको नहीं पता है। जो आदमी अभी कुछ नहीं जानता है उसको एक ज्ञान मिलेगा, उसको समझ में आएगा कि मेरे गांव में ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि मैं दिल्ली चंडीगढ़ के डॉक्टरों द्वारा अपना ट्रीटमेंट करा सकता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, वो तो कैंप से ही हो जाएगा ना सर। कैंप में हर आदमी नहीं आएगा ना, हर गांव का एक एक आदमी नहीं आ पाएगा, कैंप में कुछ ही लोग आएंगे। सर ये बताइए, आप रेशियो क्या सर, क्या एक्सेप्ट करते हैं एक पेशेंट पे, मतलब कितना, अगर माउथ पब्लिसिटी में सर कितना आएगा? अगर एक पेशेंट आ रहा है सर तो हमें उससे डेफिनेटली 2 या 4 पेशेंट तो मिल ही रहे ना। हाँ जी। तो सर जो आप काम बोल रहे हैं वो तो इससे ही हो जाएगा, बस ये कि अगर कैंप आप रेगुलर रिपीट करवा देते हैं सर, रिजल्ट आ जाएगा। सर कैंप रिपीट कराने का मतलब होगा कि जब हम कैंप में फ्री में दिखाएंगे तो पेशेंट आएगा, बाद में वो एक्टिविटी जब क्या होता है वो थोड़ा पॉइंट होता है, वो अपने लिए कितना एक्सपेंसिव पड़ेगा डॉक्टर साहब सर उसके लिए सर जो मैंने एक चीज की थी ना, मैं बता रहा हूँ कि जैसे उन्होंने डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया 7 दिन का, हाँ जी, ठीक है मिनिमम, तो मैंने उनसे बोला आपको सिर्फ 3 दिन की दवा लेनी है। आप 3 दिन के बाद मेरे पास दोबारा आओगे, ठीक है, आपके हम कंडीशन देखेंगे, अच्छा लगेगा तो बढ़ा देंगे, नहीं 3 दिन में आप। इससे कम से कम जो भी पेशेंट थे कैंप वाले वो रिपीट मेरे पास दोबारा आए थे। तो दोबारा दीपक जी बस आपकी अपनी जानकारी के लिए जानना चाहूंगा कि दोबारा जो विजिट हुई थी ये पेड थी क्या? नहीं सर, पेड नहीं थी, मैंने उनको वो नहीं कराया था सर, बस क्लिनिक तक बुलाया मैंने। ये प्रयास एकदम ठीक है भाई, अब काम करो, आप जो ये दवा आगे बढ़ा जो अमित जी कहना चाह रहे हैं उसमें एक वो ये बोलना चाह रहे हैं कि देखिए, हम पहले तो ये है कि हम पेशेंट को अपने पास बुला रहे हैं, और दूसरा प्रयास ये है कि पेशेंट तक उसकी हम अपने विषय में जानकारी लेके जाएं। तो ये सुन पा रहे हैं? ठीक है, तो प्रयास ऐसा है कि हम दोनों तरफ एक सेकंड, मैं कुछ कहना चाहूंगा। ये सर्वे का जो अभी जी ने सर्वे के बारे में बताई है बात, तो सर्वे का मकसद ये है कि जो आपकी क्लिनिक है वहां पर उसकी जानकारी हर घर में पहुंचे। तो हमारे जो प्रचार प्रसार करने के जो तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। हम अनाउंसमेंट से भी करते हैं, हम पम्पलेट भी बांटते हैं, हम कैंप भी करते हैं। उसका ये तरीका भी है कि हम एक सर्वे भी करें, और उस सर्वे में अगर हमारे पास पेशेंट इस तरीके के भी निकल के आते हैं जो कि काफी समय से बीमारी से जूझ भी रहे हैं और उनको शायद आपकी क्लिनिक के बारे में जानकारी भी ना हो, तो सर्वे के माध्यम से हम बता भी, और वो पेशेंट अगर आपकी क्लिनिक तक आते हैं तो उसका बेनिफिट भी उनको मिले वहां पर उस गांव क्षेत्र जो कि लंबे झांसी या बड़े आगरा या इलाहाबाद की तरफ, तो ताकि कम से कम वो मूवमेंट की रोके और उनको पता लग जाए वहां पर कि भैया ये क्लिनिक आपके यहाँ पर हो गया है। बड़े शहरों में अब यहीं से ऑनलाइन कंसल्टेशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। दीपक
इसका मकसद ये है हर एक घर तक आपकी उसकी क्लिनिक की जानकारी पहुंचा पाना। बढ़िया रहेगा ज्ञानेंद्र जी, बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा, अब वो मेरे ख्याल से ना भूपेंद्र रायकवाड़ जी और हमारे प्रवीण जी भी हैं, एक बार उनसे भी थोड़ा चर्चा में ले आए, उन्हें भी। और प्रवीण जी शायद नहीं, वो अभी आ रहे हैं, प्रवीण जी भी आ रहे हैं। भूपेंद्र रायकवाड़ जी थोड़ा सा अगर भूपेंद्र रायकवाड़ जी आप सुन पा रहे हैं? देखिए आप बहुत बढ़िया प्लेस में हैं आप, और थोड़ा सा एक बार दोबारा दर्शन करना चाहेंगे आपके, थोड़ा सा सामने आए रायकवाड़ जी। एक बार उनका नंबर हो, कोई उनसे फोन पे बात कर पाएगा क्या? हेलो, मुझे एक बात पूछनी थी इसमें। हेलो, मुझे एक बात पूछनी थी, जैसे हमारे सारे मित्र यहाँ हैं, आप लोगों के गांव में जब भी कोई प्रचार प्रसार की बात होती है, ई क्लिनिक नहीं, मतलब वैसे भी अगर आप कभी किसी से कुछ बताना चाहते हैं पूरे गांव को, तो क्या मेथड आप लोग यूज करते हैं अपने गांव में? जैसे हर गांव में कोई खास मेथड यूज होता होगा, कोई मंदिरों में बता देते होंगे, मतलब क्या आप मेरे को हमें बताएंगे कि आप किस तरह से आपके गांव में वैसे प्रचार प्रसार होता है किसी भी चीज का? हेलो, बताइए सूरज जी, दीपक जी। हाँ जी, वही है जो हर जगह होता है सर, अनाउंसमेंट है, बाल पेंटिंग है। मैं मोस्टली क्लिनिक्स का जो होता है वो तो बाल पेंटिंग का ही आता है, रिजल्ट बढ़िया आता है, अनाउंसमेंट है, आपके पॉम्पलेट्स। जैसे दीपक मैं बताता हूँ मेरे गांव में क्या होता है। मेरे गांव में ना जैसे पंडित जी नाई को जैसे किसी की शादी होती है तो 2 आदमी घर घर जा जाके सबको बताते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा उनका क्वेश्चन था। हमारे यहाँ तो नहीं होता है ये, वही होता है मोस्टली। जैसे मेरा भी आप लोग कैसे प्रचार करते हैं? पहले भी। हाँ जी दीपक जी बताइए, आवाज नहीं आई सर। मैं बता रहा हूँ, जैसे मेरा क्लिनिक से मैं भी चला रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने जो ऐड किया था वो यही हुआ था, अनाउंसमेंट करा दिया था, ठीक है सर। इसके बाद बाल पेंटिंग करवा दी थी, जितने भी गांव है मेन गांव में हर जगह लिखवा दिया था, ठीक है। लिखवाने के बाद 1 महीने में रिजल्ट आ गया था, चलने लगा था, रोटेशन पे आ गई थी क्लिनिक। ओके, बहुत बढ़िया जी। अच्छा, और चीज बताना चाहेंगे? और सर माउथ पब्लिसिटी अपने आप हो जाती है, पेशेंट से पेशेंट बताते हैं कि भाई उनके यहाँ चले जाओ, हम गए तो हमें अच्छा रिजल्ट मिला, हम ठीक हो गए। पेशेंट ही पेशेंट को फिर भेजता है। नहीं, वर्ड ऑफ माउथ तो बेस्ट, बहुत बहुत पावरफुल टूल है, उसमें किसी को डाउट नहीं है जी। वर्ड ऑफ माउथ तो सबसे अच्छा टूल है जो पब्लिसिटी करता है। इसी के लिए ही जानना चाह रहे थे कि क्या क्या तरीके होते हैं आपके गांव में और क्या क्या चलता है। वही सर, वही जो नॉर्मल है हर जगह होते हैं वही होते हैं सर। ठीक ठीक। अच्छा, जैसे आपके यहाँ दीपक जी, जैसे आपके घर में कोई शादी है और शादी के लिए जैसे कुछ होना है, कुछ कहना है, तो कैसे प्रचार करते हैं उसका, कैसे इनविटेशन देते हैं, क्या करते हैं? शादी के कार्ड्स आते हैं। शादी कार्ड तो जैसे 10 तरह की चीजें होती है ना, जैसे आज मढ़ा है, आज घर में कुछ और काम है, उसके लिए जैसे इनविटेशन देना पड़ता है ना हर एक एक्टिविटी के लिए। अरे सर वो सॉरी सर, कोई हो तो बुरा ना माने, नाउ नहीं होता है, नाउ नाउ को बुलावा लगा देते हैं, बुलबुल लगाया जाता है, हो जाता है, बुला लेते हैं सब लोगों को, हो जाता है। वो घर परिवार का लेवल मैंने बताया वो नाउ लेवल पे हो गया था। हाँ दीपक जी, मैं वही कहना चाह रहा था, गांव गांव में यही तरीके चलते हैं, इसके थ्रू लोगों को एक पता भी लगता है, ये भी एक तरीका होता है। सही। अच्छा, और एक जैसे नुक्कड़, ऐसे कई बार होता है ना, नुक्कड़ नाटक वाला होता है कि इसका फायदा क्या है इस चीज का, अगर वो गांव-गांव में थोड़े करे जाएं, जैसे कि मान लो 4 लोगों की मंडली है, वो आके उन्होंने बताया कि वैसे शहर जाना कितना महंगा पड़ता है, कहाँ जाना है ये भी नहीं पता होता बहुत, तो इसको दर्शाया जाए नुक्कड़ इस इवेंट के द्वारा, इस पे क्या आपका कमेंट होगा? जैसे सूरज भान जी अगर आपको पूछें, बांदा के सर मेरा तो विचार है, नुक्कड़ तो मान लो हमारे यहाँ काफी चलता है, नुक्कड़ की वजह से बहुत से लोग आते हैं। सबसे अच्छा मेरा विचार ये है कि सर कैंप डलवाया जाए, कैंप जिस दिन पड़ेगा हम जो है अलाउंसमेंट करवा देंगे कि आज फ्री सुझाव हमारे यहाँ होने वाला है, अच्छे डॉक्टर संपर्क होगा, कैंप पड़ेगा,
तो कैंप में हम अनाउंसमेंट करवाने के बाद लोग ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे यहाँ आएंगे। उस कैंप के जरिए हम प्रचार कर देंगे तुरंत हैंड टू हैंड। वैसे भी हम जिस दिन कैंप के लिए आप निर्धारित करेंगे तो हम जो है पहले से अनाउंसमेंट करवा देंगे गांव बाई गांव कि आज जो है कैंप फला तारीख को पड़ने वाला है, उसमें फ्री डॉक्टर आएंगे, फ्री सुझाव देंगे आपको जो भी होगा। तो इससे जो है ज्यादा बेनिफिट हमको मिल सकता है। अच्छा जी, अच्छा क्योंकि लोग जो है यहाँ जो है बीमारियों से ज्यादा ग्रसित है। अच्छा जी, अच्छा 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 जी, ठीक है जी। अच्छा प्रवीण जी, अब आ गए मेरे ख्याल से। हाँ जी सर। चल रहा है। नमस्कार प्रवीण जी, सर कैसे हैं आप? नमस्कार सर, नमस्कार, बढ़िया सर। और सर थोड़ा बताइए अपना अनुभव अभी तक और आगे का रास्ता क्या है, थोड़ा इसी पे चर्चा कर रहे थे हम। हाँ जी, हाँ जी। हुआ था कैंप में, शायद अच्छे लोग आए थे, काफी लोग आए थे कैंप में भी आपके, और अब मुनादी भी करवा रहे हैं जालौन में अच्छी खासी। तो आप बताइए जरा कैसा आपका अनुभव है, क्या है स्थिति? सर 1 मिनट के लिए ईयरफोन लगा लूंगा, आवाज थोड़ा कम आ रही सर। सर 1 मिनट के लिए। हाँ हेलो। हाँ जी प्रवीण जी। हाँ हाँ जी सर, अब बताइए आप। हाँ हाँ, मैं ये कह रहा था कि जैसे अभी आपका 1 आध महीना हुआ शायद लगे हुए, तो 1-2 महीने हुए शायद, और एक कैंप भी आपका लगा था जिसमें 15-16 मरीज आए थे, 15-20 के करीब शायद। तो लोगों का मतलब क्या लगा आपको? फायदा हुआ मरीजों को, आपको? नहीं, रिस्पांस मिला है एक्चुअली। 5 ओपीडी तो कंटिन्यू है सर। 5 पेशेंट जो है, हाँ 5 पेशेंट कंटिन्यू है, वो बड़ा मतलब कंटिन्यू अपना इलाज ले रहे हैं, अपना जियो का ही। और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। चतुर सिंह साहब ने, SK सिंह साहब थे, उन्होंने जो पेशेंट देखा था तो वो कंटिन्यू है, पेशेंट कंटिन्यू है, उसको रिलैक्स भी है। अच्छा, कोई नए पेशेंट में थोड़ी गिरावट है, कोई कैसा चल रहा है सिस्टम की लोग देख रहे हैं मतलब जियो के द्वारा, या वो थोड़ा पुराना ही है, उस पे कुछ? थोड़ा सा क्या है, मोटिवेशन की कमी है सर। मोटिवेशन की कमी है, थोड़ा सा मोटिवेशन की कमी है एक्चुअली। पेशेंट में कि आप में, मतलब किस में मोटिवेशन की कमी? एक्चुअली वो पब्लिकली एक पब्लिकली। अच्छा जी, तो इसके लिए देखिए जैसे हम, अब जैसे कि मोटिवेट हम जितना कर सकते उतना कर रहे हैं कंटिन्यू में। हमारे हिसाब से मैं लगभग 5-5 4-4 बार हर गांव में होके आया और खुद पर्चे देके आया और उनको बताया भी, सब कुछ बताया। तो ऐसा नहीं, पेशेंट ने मतलब जो भी वहाँ मिले हैं, जो लोग, उन्होंने कहा कि हम आएंगे आपके यहाँ, हम इसकी मतलब एक बार इसको मतलब देखेंगे। तो वहाँ उस जो हमारा जो कैंप लगा था उसमें रिस्पॉन्स अच्छा मिला। बट कुछ पेशेंट क्या है कि मेरे गलती से ही वो दोबारा नहीं आए। एक्चुअली वो आए बट हम नहीं मिले वहां पर। अच्छा अच्छा, ये थोड़ा सा हमारी भी कमी रही है। ये थोड़ा सा हमारी कमी रही, क्योंकि कैंप लगने के तुरंत बाद हमको वहां होना चाहिए, तो मैं नहीं था उस समय, तो इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब मतलब हो गया उस समय। लेकिन अब अगर नेक्स्ट कैंप अभी लगाएंगे ना अब, तो मेरे यहाँ ठीक ठाक रिस्पॉन्स आ जाएगा। आप कितना समय बैठते हैं अपने क्लिनिक में, सुबह से शाम में? एक्चुअली मैं तो वहाँ सर 24 आवर्स समय देता हूँ। अभी थोड़ा सा काम आ गया था मेरे को बीच में 2 दिन का, तो मेरे को घर आना पड़ा था। मैं अपने घर से 40 किलोमीटर दूर खोला हूँ ये क्लिनिक, अपने गांव में खोला मैंने सर। अच्छा जी। हाँ, ये मैं कभी गांव रहा नहीं इसलिए। अच्छा। बाकी अब ये प्रचार वगैरह जो चलता रहे अच्छे से, तो ऐसा नहीं, लोगों में अच्छी खासी सब कुछ हो सकता है बढ़िया वो। अच्छा, इसमें प्रवीण आप उत्तर बताइए, मेरा क्वेश्चन एक है काफी समय से सभी से है कि जैसे अगर मान लीजिए हम एक गांव की बात करें जहां आपने क्लिनिक खोला है, हम इस गांव की बात करते हैं, इसकी आबादी लगभग कितनी होगी हमारे गांव की? हाँ जी, हमारे गांव की ओवरऑल ये मान के चलो आपके 1000 के ऊपर तो है ही आबादी। 1500 की आबादी मान लेते हैं। हाँ ठीक है जी। तो अब ये बताइए कि वहां पे वहां का मरीज जाता कहाँ है, मतलब गांव में आपके अलावा है कोई क्लिनिक, कोई अस्पताल आपके अलावा? नहीं है, है ना जी? प्रवीण
सर इनके यहाँ से जालौन जाता है पेशेंट। जालौन, तो जालौन कितना दूर होगा आपके यहाँ से प्रवीण? इनके यहाँ से सर जालौन ऐसे ही है 12-13 किलोमीटर। इनके यहाँ ना हमारे यहाँ से बार हेलो, इनके यहाँ से हमारे यहाँ से ऐसे ही 12-13 किलोमीटर है सर। मेरा भाव एक्चुअली प्रश्न का ये था, तो 12-13 किलोमीटर भी आने जाने में 1 घंटे का काम तो है ही, आना जाना मिला के। हमारा क्लिनिक क्यों जाए, एक ये सोचनीय प्रश्न है ये, क्या कहते हैं इस पे आप? सर इसी चीज के लिए अवेयर करना है पेशेंट को। हेलो हेलो, हाँ जी, अगर मेरी बात एक थोड़ा सा सब लोग थोड़ा सा सुन लें अगर थोड़ा, तो फिर मैं बोलूँ थोड़ा सा साइलेंटली, मतलब जो आप थोड़ा सा आप मुझे गाइड करिए और मैं थोड़ा सा आपसे कुछ भी पूछना भी चाहता हूँ सर। हाँ जी, बताइए। आपने जैसे अभी पूछा था, वो फोन आ रहा था इसलिए बात नहीं हो पाई। आपने जो हमसे जो पूछा था क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन आप रिपीट करेंगे सर? मेरा बस इतना सा प्रश्न था कि अगर हमारे जैसे आपके गांव में केवल आपका क्लिनिक है, तो मरीज को बाहर जाए ही क्यों? वो तो हर मरीज गांव का आपके यहाँ ही आना चाहिए, क्योंकि उसके लिए कितनी तकलीफ है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है। ये है प्रश्न कि सारा मरीज आप पे ही आना चाहिए। बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल आना चाहिए। ये हमारी कोशिश रहेगी, ये तो हमारी कोशिश है ही, ये तो हमारी कोशिश है ही कि कम्प्लीटली हमारा गांव का जो भी पेशेंट है वो कहीं बाहर ना जाए, हमारे पास ही आए। ये तो हमारी 100% कोशिश है, ये तो हमारी 100% कोशिश है। और इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी फेथ की बात है, खाली ये फेथ की बात है ना। मैं आपको बताऊँ, एक फेथ की बात है, एक नई चीज़ कोई भी हो, वो भी रूरल एरिया में, जहाँ पे मान लो जैसे एक सिटी है तो एक बात अलग होती है, गांव एक अलग चीज होती है सर। आप भी इसी चीज जानते हो। गांव में क्या होता है कि लोगों को वही लगता है कि हमारे जो सामने है वही सबसे बेस्ट है। अभी इनको नहीं पता कि टेलीमेडिसिन क्या है क्या नहीं है, सब चीजें। तो इनको आने वाले 6 महीने में सब कुछ पता चल जाएगा टेलीमेडिसिन क्या चीज है। धीमे धीमे सब होगा। अब ये कोशिश रहेगी। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि देखिए इसमें एक थोड़ा भरोसे की बात जो है ना, यहाँ पे हमारा जो पहला आप बोले मरीज फेसिंग जो चीज है वो आप हैं, ठीक है प्रवीण जी। तो क्या है कि आप है, क्योंकि भरोसा तो हमारे पे तो बनेगा आपके थ्रू, ठीक है। बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। मेरा जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बोला, मेरा सजेशन ये है कि आप थोड़ा सा इनिशिएटिव लें, थोड़ा सा प्रयास करें लोगों से कनेक्ट होने का। जैसे आपने बोला भी है कि आप लोगों से बात करते हैं, आपने बात भी की है, तो मेरा बस ये कि थोड़ा सा उन्हें जागरूक करने का है। और मुझे लगता है आप तो एकदम हब में बैठे हैं कि जहाँ पे सारा पेशेंट आप ही के पास आएगा, कहीं जाने के पहले आप ही के पास सारे पेशेंट आएंगे। तो जैसा आप खुद भी मानते हैं कि आना चाहिए, और थोड़ा समय लगेगा, बिल्कुल समय की बात मानता हूँ, मगर मुझे लगता है कि आप भी थोड़ा सा एक्टिव हो जाए। सर मैं एक्टिव हूँ, मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ कि एक मतलब 1 तारीख के बाद 100% एक्टिव हूँ, 100%। अभी थोड़ा आपको पता है, नीलेश जी बोले ना, नीलेश जी बोले ना, आप मेरे शक्ल देख रहे होंगे। हाँ, मैंने अभी आपको बताया था ना अभी कि मैं थोड़ा सा मेरे को काम था लखनऊ, वो बस थोड़ा इस बार डिस्टर्ब हो गया, बाकी कुछ नहीं है। 1 तारीख के बाद आपको रिस्पॉन्स ही मिलेगा। और कल संडे है, कल के पेशेंट हैं कुछ हमारे जो आज मेरे पास कॉल आई थी, वो है वेट कर रहे हैं हमारा दिखवाने के लिए, वेट कर रहे हैं। थोड़ा सा आप लोग हमारे 1-2 मीटिंग अरेंज करा दीजिए मेरे गाँव में, बस 1-2 मीटिंग अरेंज करा दीजिए। और थोड़ा सा आप लोग अगर अपने हिसाब से, अरे अभी जैसा मैंने आपको बताया था, हमने आपकी से डिस्कस भी किया था, एक हम मुनादी की गतिविधि करने वाले हैं, वहाँ पे एक एक्टिविटी होने वाली है। तो उसमें क्या है, अभी देखिए मैंने आपसे बोला भी था कि हम आपके अगर जगह पे करते हैं तो हमारा ये कहना ये है कि जितना भी, जैसे आपने बोला कि आपके परिवार में ग्राम प्रधान और ये सारे लोग हैं, वैसे भी परिवार में ना भी हो तब भी ग्राम के हित में ही हम काम कर रहे हैं, राइट। हम तो मतलब एक भी काम कर रहे हैं, तो अगर वो परिवार में हो या ना हो, अगर आप उनसे, आपको एक मेरा बस ये है ना, उनसे संपर्क बना के हम ये मुनादी की जब एक्टिविटी होगी तो हम चाहते हैं कि हम उनसे 2-4 लोगों से संपर्क करें, उनसे बात करें, उनको इसके बारे में जागरूक करें। देखिए चाहे कोई भी हो, मैं आपको एक बात बता दूं, 2 ही 3 चीजें होती हैं जिसपे अगर मैं बोलूं तो गांव में चुनाव लड़ा जाता है। पहला
आपकी सड़कें बननी चाहिए, ठीक है, बिजली आनी चाहिए, और तीसरी भैया स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होनी चाहिए। तो ठीक है, तो अभी अगर जो मान लीजिए जो अभी प्रधान है उनका भी ये कर्तव्य है कि स्वास्थ्य सेवाएं होनी चाहिए, जो नहीं है वो भी ये चाहेंगे स्वास्थ्य सेवाएं बढ़े, उनको प्रमोट करें, ठीक है। तो मैं तो कहूँगा हमारे पास तो दोनों तरफ से मेरा अवसर है, हम दोनों तरह जो है प्रधान उनसे भी बात करते हैं, जो अगले प्रधान बनना चाहते हैं हम उनसे भी बात करते हैं कि भैया आइए लोगों को साक्षर बनाएं इस विषय में, ठीक है। बिल्कुल। तो आप बिल्कुल जैसे मैंने बोला है कि हम इस पे काम करना शुरू करें, और आप भी जैसे अभी आपने बोला है कि संडे बाद आप बहुत एक्टिव है, तो हम संडे बाद बोला आपको एकदम एक्शन में देखेंगे, ठीक है। मैं एक्चुअली फ्री हो जाऊंगा ना, अभी फ्री नहीं था थोड़ा सा इस वजह से। नहीं मैं हम समझ गए, हम वही बोल रहे हैं कि अब हम संडे के बाद आपको एक्शन में देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ख्याल से नीलेश अपने जो भी थे सारे पॉइंट डिस्कशंस हो गए हैं। नीलेश अपने हाँ जी बताइए। जो भी लोग थे सब अब क्या एजेंडा है? हाँ अभी हाँ सब अभी सारे पॉइंट मतलब जैसा हमें थोड़ा सा अपने उनके अनुभव के बारे में पता करना था और क्या समस्याएं हैं वो सारी हमको सभी से मालूम चल गई हैं। सिर्फ भूपेंद्र जी से बात नहीं हो पाई क्योंकि भूपेंद्र जी अभी शायद अस्पताल गए हुए हैं किसी के साथ, तो वो ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ पे वो बात नहीं कर सकते, तो वो सुन रहे थे। तो सिर्फ भूपेंद्र जी छोड़ के बाकी सभी से हमारा संपर्क हो चुका है, सभी की समस्याएं भी मालूम चल गई हैं। तो अभी जैसा भी है फिर आगे आप सभी को मालूम ही है कि मैंने अपना नंबर इसीलिए विशेषता दिया है आप लोगों को कि कभी भी कोई समस्या आती है तो आप डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरा मेन काम रहेगा कि मैं आपके साथ आपको सहयोग करूं कि ज्यादा से ज्यादा पेशेंट आप दिखाएं और ज्यादा से ज्यादा हम वहां पे जागरूकता फैला पाए, ठीक है। तो आपके अगर दिमाग में कोई विचार आता है, अभी ये कॉल तो अलग चीज हो गई, इस तरह की कॉल तो हम आने वाले समय में करते रहेंगे। मेरा ये कहना है कि अगर आपको कोई कुछ भी मतलब एक आने वाले दिनों में हफ्ते में और कोई आपको विचार आता है तो आप तुरंत मुझे कॉल करके बताएं कि नीलेश जी ऐसा कर सकते हैं क्या, फिर हम उस पर एक चर्चा करेंगे और अगर एक अच्छा आइडिया है तो हम जरूर करेंगे, ठीक है। और किसी प्रकार का भी आपको सहयोग चाहिए, मैं हूँ यहाँ पे, आप मुझे कॉल कर सकते हैं कभी भी, ठीक है। ठीक है ठीक है। तो अभी मैं सभी को धन्यवाद करना चाहूंगा कि सभी ने ज्वाइन किया और अपने विचार रखे, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली मीटिंग पे भी हम अगले 15 से 20 दिन के बीच में फिर से शुरू करेंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सूरजभान जी, प्रवीण जी, दीपक जी, सुनील जी, डॉक्टर पाल। हाँ जी बताएं। हाँ बोले। मेन समस्या सर जो है दवा वाली है, दवा का आप निदान करवाइए, बाकी मुझे आप सूरजभान जी आप परेशान ना हो, आपकी जो ये समस्या ना ये प्रायोरिटी पे लेके हम खत्म करेंगे। और आपको मैंने बोला आपके पास ज्ञानेंद्र जी का नंबर है, मेरा नंबर है, आपको जब भी ऐसी कोई समस्या आती है आपको सिर्फ हमें कॉल करना है, आप इसके लिए बेफिक्र रहें, हम आपकी जो भी दवाएं हैं वो भी उपलब्ध कराएंगे शीघ्र से शीघ्र, ठीक है। कि पेशेंट देखने के बाद अगर दवा नहीं मिल रही है तो दवा जो है वहाँ से आ जाए हमारे पास, हम पैसे वही विचार है, हम उसी विचार पे जा रहे हैं, आप चिंता ना करें। अरे नीलेश जी हेलो, अरे नीलेश जी ये भैया अपने कहाँ से हैं? कौन? सूरजभान भैया जो बोल रहे थे कि दवा की व्यवस्था करवा, बांदा से है, तो बांदा में तो आराम से इनकी दवा व्यवस्था हो जाती होगी, इसमें बड़ी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मेडिसिन तो यह है कि साल्ट आपको पता करना है, खाली बस साल्ट आपको पता करना है। तो हम उसका ध्यान रख रहे हैं, आप उसके बस ठीक है। सूरजभान जी आपकी समस्या नोट कर ली है, आपसे संपर्क करेंगे, आप उनको डॉक्टर का पर्चा दे दीजिएगा, आपको दवा उपलब्ध करा दी जाएगी। जी जी जी।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया, बहुत अच्छे अच्छे आइडिया बताए आप लोगों ने, जिससे हम एक थोड़ा मेरा क्वेश्चन है, एक थोड़ी सी बात है सर। जैसे हाँ जी, मीटिंग बताएं। में कभी भी सभी लोग रहते हैं, जैसे हेलो, जैसे मीटिंग में सभी लोग रहते हैं, तो उस समय मेरे हिसाब से अगर ये जो सेंटर खोले हैं वो बीड़ी धूम्रपान वगैरह ये ऑनलाइन ना करें तो ज्यादा बेटर है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। सही बात है, बहुत नहीं बताइए आप। हम भी इस चीज को प्रमोट करते हैं, हम भी इन चीजों का विरोध करते हैं प्रवीण जी। जैसे अभी भैया ये बीड़ी पी रहे थे तो अच्छा नहीं लगता ये। एक्चुअली आप यू आर एक प्रोफेशनल लाइफ में, आप मेडिकल में अच्छा नहीं लगता ये। नहीं, ये बहुत अच्छे विचार हैं, सबको इनका पालन करके सभी को बेनिफिट है, यही हमारा पर्पज है। हम सब लोग अपने अपने विचार रखें, सबको अच्छे अच्छे ताकि सबको बेनिफिट हो। सर चलिए स्टेटस दिखाना चाह रहे थे सर, वो कहाँ चला गया? अच्छा, सिद्धार्थ सर स्टेथोस्कोप का पॉइंट भूल गए। हाँ वही तो कह रहे हैं ना। स्टेथोस्कोप का पॉइंट सर अभी आपने बोला था ना सर। Let me check with Siddharth, maybe he is on call. लाइट ऑन कर दो। सिद्धार्थ जी अभी कॉल पे है, तो सर दिखा दीजिए सर डिजिटल स्टेथोस्कोप कैसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल दिखाना है, एक्चुअली दिखाना सिद्धार्थ जी को। सिद्धार्थ जी के पास कोई कॉल आ गई है, तो हम बस 2 मिनट का समय दें। जी जी। तो थोड़ा सा हम मतलब हमें वेट करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, कर लेते हैं। क्या हो गया दीपक? हाँ क्या हो गया? कुछ नहीं, क्या हो गया? सुन रहे थे आपके विचार बढ़िया वाले। बढ़िया वाले विचार, अच्छा। अरे यार क्या अपन को अपना क्लिनिक एस्टेब्लिश करना है। सीधी बात ये, जितनी कोशिश हो सके उतना कोशिश करेंगे। अपना एफर्ट लगाएंगे यार, बेस्ट देंगे अपना, बस क्या है। घर पे लेटे हो आराम से? आज घर पे हैं। हमारी फोटो हमारी आ रही, हमारी फोटो आ रही तुम्हारे? दीपक जी, सूरज खान जी, प्रवीण जी, सुनील जी, आप लोग कुछ एक दूसरे को कोई सलाह देना चाहेंगे क्या? नहीं, हम लोगों की सलाह एक्चुअली आपस में हो जाती है। अभी तो फिलहाल में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ इसलिए नहीं है, कोई दिमाग में कोई चीज आई नहीं रही। सर मैं तो बहुत छोटा मोटा, मैं क्या तो सलाह नेक्स्ट मीटिंग में वो तो नेक्स्ट मीटिंग में एक्चुअली होगा जो भी कुछ होगा। अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बात करें क्या ना करें। अभी तो सिर्फ ये है कि 15 दिन का रिस्पॉन्स कुछ पहले निकालें, तब फिर मीटिंग में कोई बात रखी जाए। बिल्कुल 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 एकदम सही जा रहे हैं। तो मैं क्या सलाह दूं? प्रवीण जी मेरे बैठे। तुम्हें एक ही सलाह देंगे कि तुम मेडिसिन चिंता नहीं करना और पैथोलॉजी चिंता नहीं करना। तुम्हारा वो काम हम करते रहेंगे, तुम पेशेंट लेते रहो। यहाँ हम लेते रहे, वहाँ तुम लेते रहो। बस जियो का नाम ऊंचा कर दो बोले, और एक नया अच्छा हॉस्पिटल बनाने में। अविल जी कुछ बात करना चाह रहे हैं? अविल जी आप बोले जरा। नहीं, मैं कह रहा हूँ डिजिटल स्टेथोस्कोप का हम अभी प्रोग्राम चालू कर रहे हैं, आप सभी के लिए वो अरेंज कराया है। अभी आप लोगों को दिखाते हैं, 2 मिनट का समय और दीजिए, उसका प्लान सर वेट कर रहे हैं सर। क्योंकि देखिए हमको इस जर्नी को बहुत आगे लेके जाना है, ताकि हम जो साथ जुड़े हुए हैं उनको भी एक अच्छा लगे। एक नया चेंज आया है, ग्रामीण हेल्थ केयर में परिवर्तन आया है, इस तरीके से इसको देखना है। सर हर चीज का एक टाइम होता है, अब ये भी टाइम आ गया है। हाँ जी, कोरोना के बाद से सर काफी सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। है डिजास्टर है तो सर चेंज तो होगा ही। बिल्कुल, दृष्टि का रूल रहा है, हमेशा ही ऊपर नीचे चली हैं चीजें। आनंद जी, हर चीज कभी ऊपर कभी नीचे, अप डाउन हर चीज का रहा है। अब ये भी आ गया, समय है हर चीज का। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अब ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये डिजिटल स्टेथोस्कोप है ये जी, ये देखिए। एक मिनट रुक जाओ। डॉक्टर रामनिवास इज आल्सो ज्वाइन, जस्ट एक मिनट। मोनो
स्क्रीन दिख रहा होगा मेरा शायद। चलिए जब तक हम अपना करते हैं, कैरी ऑन कैरी ऑन। वो फिर 3 बजे है ना। हाँ आप सभी को स्क्रीन दिख रहा होगा मेरा? जी सर। सूरज भान जी, प्रवीण जी, सुनील जी, दीपक जी, पाल जी। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, दिख रहा है, दिख रहा है। प्रेजेंट टाइम दिख रहा है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। अब क्या है इसमें, जैसे हम मान लो पेशेंट रेफर करते हैं, ठीक है जी, हमने ऐसे नाम लिख दिया, मान लीजिए राम पेशेंट है, ठीक है जी, हमने वो रेफर कर दिया, हमने डॉक्टर को सिलेक्ट करके, ये नॉर्मल काम है, हमने कर दिया, ठीक है जी, रेफर चला गया। अब हम गए, जो आउट गोइंग कंसल्ट है, जो बाहर जाने वाला जो कंसल्ट है, उस पर हमने उंगली रखी, दबाया, वो राम आपको दिख रहा है सबसे ऊपर, ठीक है जी। हम राम के उस पे नाम पे हमने क्लिक किया, हम रिपोर्ट सेक्शन में गए, यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा स्टेथोस्कोप का एक फोटो दिख रहा होगा, दिख रहा है जी? जी दिख रहा है, दिख रहा है। उसको हमने टैप किया, उंगली रखी उस पे, एक नया स्क्रीन आया। अब देखिए यहाँ ऊपर आपको आईयू सिंक दिख रहा होगा, एक आईयू सिंक सबसे ऊपर जी। ये है, ये स्टेथोस्कोप का नाम है आईयू सिंक। ये जो आप अगर मेरी फोटो देखेंगे मेरे हाथ में जो है, ठीक है जी, आपको दिख रहा है? जी सर दिख रहा है। ये स्टेथोस्कोप में डिवाइस लगा हुआ है, ये काले रंग का, जो ब्लूटूथ से मोबाइल से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब आपको दिखाते हैं कैसे चलता है ये। इधर है ये ऐप, हमने पहले आईयू सिंक को सिलेक्ट किया और वो कनेक्ट हो गया, जैसे आपने देखा। अब हमने स्टार्ट बटन, ये पहले छाती पे रखा हमने और इधर दबा दिया स्टार्ट बटन। अब आप देखिए जरा स्क्रीन को, और आप जरा मेरा वीडियो भी अगर देखें, ऐसे ही ये धड़कन इधर रिकॉर्ड, ठीक है जी। मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, ये स्टॉप हो गया। सेव का बटन, पास ये ऑडियो क्लिप चली जाएगी, ठीक है जी। और जिसको वो डॉक्टर साहब, ऐसे ही उनको दिखेगा डाउनलोड का बटन आएगा, जब वो ऐसे उसको दबाएंगे उनका ये नक्शा खुल जाएगा ये, और वो प्ले बटन दिखाएंगे तो उनको भी ये दिखने लगेगा, और अगर वो ईयरफोन लगाएंगे तो सुनेगा भी, साथ में सुनेगा भी। बेहद सिंपल सी चीज है। इससे मरीजों का विश्वास भी बढ़ेगा, उनकी वो भी बढ़ेगी, थोड़ी सी डायग्नोसिस एक्यूरेसी बढ़ेगी कि बहुत बढ़िया उनसे देखा जा रहा है, और आगे विकास भी होगा। तो ये आपको दिखाने के लिए है कि हम हर तरफ प्रयास कर रहे हैं। हम केवल क्लिनिक लगाने का नहीं है हमारा काम, उसको चलाने के लिए तकनीक का कैसे इस्तेमाल करें, उसमें भी हम कटे हुए हैं। और आपको हम अभी एक डेमो वीडियो डाल दीजिएगा। हाँ, ये डाल देंगे, ये वीडियो हम डाल देंगे। और एक चीज और आपको बताएं, अभी 1 महीने के बाद हम आपको ECG भी दिखाएंगे। तो ऐसे ही एक डिवाइस होगा जिससे ECG, दिल का पूरा मामला सामने आ जाएगा कि क्या चल रहा है, क्या सर बहुत बढ़िया रहेगा सर। हाँ जी, तो अब तो सर ये बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि इससे तो ये मतलब में पेशेंट की सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी। हाँ जी, हाँ जी। तो बस प्रवीण जी, आप हमारा मोराल बढ़ाते रहिए, हम आपका बढ़ाएं, ऐसे ही बस भाइयों की तरह आगे बढ़ें हम। नहीं सर, एक्चुअली देखो सर, टेक्नोलॉजी का जमाना है सर, और ये टेक्नोलॉजी ही एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी पहुंच गई, तो इससे बेटर तो हमारे हिसाब से कोई काम नहीं है, इससे बेटर हमारे हिसाब से। और पेशेंट को फेथ के ये चीजें तो एकदम मस्त हो जाएंगी, ये बहुत बढ़िया रहेंगी, ये बहुत बढ़िया, पेशेंट को 100% इसमें फेथ हो। और एक प्रवीण जी, सबसे बड़ी बात क्या है, एक पेशेंट को जो ऐसा लगता है कि डॉक्टर ने मुझे छुआ नहीं, उसको पता नहीं लग रहा, वो पॉइंट भी खत्म हो जाएगा जब वो स्टेथोस्कोप के थ्रू दिल की धड़कन भी डॉक्टर को सुनाएगा। सही बात सर, सही बोल रहे हैं सर। ये चीज आती है रूरल केस में। बिल्कुल ये तो। प्रवीण जी 1 मिनट मुझे बोलने देंगे? हाँ बोलो भाई। जैसे कफ का कोल्ड का केस आया, अगर आपने स्टेथोस्कोप नहीं रखा तो पेशेंट सेटिस्फाइड नहीं होगा कि डॉक्टर ने मुझे देखा है। आप कुछ भी कर लेना सर, सारे टेस्ट करवा लो, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं होगा। ये सर कंडीशन आती है, मैं फेस करता हूँ ना, तो मुझे पता है ये आती है सर।
दीपक जी इन्हीं चीजों को सर प्रॉपर सर सुन नहीं पाया आपको। मैं कह रहा हूँ इन्हीं चीजों को देखते हुए जो जो अपने को कमियां लगती हैं, जो पेशेंट के माइंड में आ सकता है, हम उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे उसका समाधान कर सकते हैं, वही हम सोच रहे हैं। उसी तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। सर बहुत अच्छा है ये डिजिटल के लिए देखा जाए सर, टेलीमेडिसिन का भी सब बढ़िया है। और ये जो अब आपका स्टेथोस्कोप है सर, अच्छा लगा देख के, डायग्नोस में डॉक्टर को काफी हेल्प होगी इससे। कभी ऐसी कभी हम केस और भी हुआ था चीजें दीपक जी, हम और भी ऐसी कुछ चीजें ऐड करने वाले हैं आने वाले समय में, तो जस्ट थोड़ा सा हमें समय दें। सर ये चीजें होंगी ना, तो इसलिए क्या है सर, ये अट्रैक्ट पॉइंट हो गया पेशेंट के लिए। हम उनको बता भी सकते हैं अपने आप को दिखाने के लिए कि भाई हमारे पास ये भी है, ये भी है। हाँ, और सबसे बड़ी बात है डायग्नोस में हेल्प हो रही है। जितना अच्छा सर डायग्नोस होगा उतना अच्छा ट्रीटमेंट आएगा। दोनों चीजें बेस्ट हैं सर, बढ़िया रहेगा, अच्छा है सर, नो डाउट। बहुत बढ़िया। बस यही सब लोगों को, यही एक हम लोगों को थोड़ा सा अवगत कराना था, हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का विश्वास भी बना रहे, हम लोग मिलके आगे बढ़ सके, साथ साथ काम कर सके और एक प्रगति के पथ पे। सर चलिए अपना एक और मीटिंग प्लान है बेसिकली। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना समय दिया और हमने एक अच्छा डिस्कशन किया। भविष्य में ऐसे डिस्कशन हम आगे भी करते रहेंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। धन्यवाद। वेलकम सर, वेलकम। ओके, चलिए, ओके जी, बाय बाय। बाय सर।